लिए खुदावन का धन्यवाद करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, तेरे अनुग्रह हमें दिया, धन्यवाद करते हैं। सब जन उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसको थैंक्स बोलो। वो आपको रहने के लिए, खाने के लिए हर एक इंतजाम आपकी लाइफ पर करके रखा है। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दे कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हर एक बातों के लिए खुदावन का धन्यवाद करते हैं। हे मेरे खुदावन परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदावन, जैसे तेरे काम मेरे परमेश्वर स्वर्ग में हो रहा है, सब पृथ्वी पर हो, उसको धन्यवाद करे कि परमेश्वर, जैसे तेरे काम स्वर्ग में हो रहा हो खुदावन परमेश्वर, ऐसे तेरी काम पृथ्वी पर भी हो। वैसे तेरी काम पृथ्वी पर भी हो। मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ये मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स बोलो उसको कि तूने मेरे जीवन पर हर एक कामों को पूरा किया है, तूने मेरी लाइफ पर हर एक कामों को पूरा किया। धन्यवाद करता हूँ। उसको धन्यवाद करे। उसको धन्यवाद करे कि वो आपके लाइफ पर हर एक कामों को पूरा किया, हर एक प्लान को पूरा किया। उसको धन्यवाद करे। उसको थैंक्स बोले उसके काम के लिए। उसको थैंक्स बोले। खुदावन परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं मेरे जीवित परमेश्वर, में तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं मेरे खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं थैंक्स करता हूँ कि तूने खुदावन परमेश्वर मुझे सही सलामत रखा, मेरे घराने को सही सलामत रखा। मेरी जिंदगी पर खुदावन तूने अपनी सांस को दिया, जिस वजह से मैं अपनी सांस को ले पा रहा हूँ। मेरी दिल की धड़कन अब तक चल रही है। खुदावन परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैं पूरी रीति से खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूँ। भले मेरे पास आज धन ना हो, संपत्ति ना हो, कुछ ना हो, लेकिन खुदा मेरे पास है और मेरी जीवन मेरे पास है, जो कि तू दया के द्वारा खुदावन परमेश्वर तूने मुझे दे के रखा है। अनेक लोगों के जीवन परमेश्वर आज तेरे नहीं है, कुछ लोग आज मर गए, लेकिन खुदावन तूने मुझे जीवित रखा है। इसलिए आसमान परमेश्वर को थैंक्स बोले कि परमेश्वर तूने मुझे जीवित रखा है, लाइव रखा है। खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर तूने मुझे जीवित और लाइव रखा है। आज बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्लेस में डेथ हो गए होंगे, लेकिन आप लोग जीवित हो और खुदावन हुजूरी पर बैठे हुए इस परमेश्वर को थैंक्स बोले कि परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तुझे थैंक्स बोलता हूँ खुदावन परमेश्वर, तूने मेरे जीवन पर, मेरे लाइफ पर, मेरे घराने पर, मेरे बच्चों के लाइफ पर खुदावन तूने काम किया। धन्यवाद करता हूँ। मेरे खुदावन, आज मेरे परमेश्वर के जीवन पर तू हर एक रीति से काम कर। मेरे परमेश्वर के जीवन पर तू वचन को दे खुदावन परमेश्वर, ताकि ये वचन खुदावन ये ना समझे वरन इनकी आत्मा समझे। और खुदावन उसी जरिए से उनके जीवन पर बड़े काम करे। और खुदावन तेरी प्लान आज इनके जीवन पर हो, और खुदावन यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन के एक द्वार आज खुले, इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर इनके जीवन की गवाहियां खुले, और खुदावन इनको आत्मिक रीति से तैयार कर, ताकि खुदावन हर एक रीति से तेरे लिए खड़े होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, आगे की वचन, आगे की सारी चीजों को खुदावन मैं तेरे हाथों पर सौंपता हूं। मेरे खुदावन हर एक रीति से मेरे खुदावन परमेश्वर तेरी अनुग्रह आज काम करे, इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इस मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। सब जन परमेश्वर की तारीफ करे, तारीफ करे, तारीफ करे। प्रेज बी टू गॉड। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। सब जन ब्लेस्ड हैं? कितने जन ब्लेस्ड हो? हालेलुया। सबके पास आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? ओके, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हमेशा जब भी प्रार्थना में आओ, सबसे पहले परमेश्वर की तारीफ करना है, प्रशंसा करना है, उसके बाद हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना। हालेलुया। जैसे कि हम वचन में देखते हैं, वचन हमें क्या कहता है कि जैसे जब यीशु मसीह को लोगों ने पूछा कि प्रार्थना कैसे करना है, उसके चेलों ने, तब यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे पिता, तेरा नाम पाक माना जाए, जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है, वैसा तेरा राज्य पृथ्वी पर भी हो। तो उन्होंने जब प्रार्थना की शुरुआत की, हालेलुया, उन्होंने जब प्रार्थना की शुरुआत की, तब उन्होंने परमेश्वर को थैंक्स बोला और परमेश्वर को बोला कि जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है, वैसा तेरा राज्य पृथ्वी में हो। हालेलुया। इसका मतलब ये कहता है कि परमेश्वर को हम बोलते कि परमेश्वर, तेरा जैसा राज्य है जो स्वर्ग में है। आपको पता है स्वर्ग में जो राज्य वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का। आमेन। अभी तक परमेश्वर का राज्य दुनिया पर नहीं आया। जब परमेश्वर का राज्य आएगा, जैसे कि आज हमारे कोई प्रधानमंत्री राज चलती है,
लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसा तेरा राज्य पृथ्वी पर आए। इसका असली मीनिंग यह है कि परमेश्वर जो फ्रीडमली स्वर्ग पर काम कर रहा है, पर वो जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है, कोई भी परमेश्वर के खिलाफ काम नहीं कर सकता। परमेश्वर की वचनों को कोई तोड़ नहीं सकता। और जो तोड़ता है परमेश्वर उसे नीचे फेंक देता है। क्यों? क्योंकि जो नीचे है पृथ्वी पर आए, इसका मतलब क्या है कि जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसा तेरा राज्य पृथ्वी पर आए। यानी स्वर्ग में जो परमेश्वर के खिलाफ पाप करता है परमेश्वर उसे उसी समय नीचे फेंक देता है। उदाहरण के लिए लूसीफर, उदाहरण के लिए आदम और हवा, परमेश्वर ने उसी समय उसको फेंक दिया। क्योंकि स्वर्ग में अगर किसी की रात चलेगी तो वो परमेश्वर की चलेगी। बोला आमीन, हालेलुया। और किसी के नहीं चलेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तेरा राज्य स्वर्ग पर चल रहा है वैसा तेरा पृथ्वी पर भी चले। आमीन। जो आने वाले समय पर परमेश्वर करेगा। हालेलुया। जिसको हम बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट का आगमन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इन प्रार्थनाओं में क्या आपने देखा कुछ विषय को? देखा आपने जब जीसस क्राइस्ट ने कहा कि तुम इस तरह की प्रार्थना करोगे, तो क्या आपने कभी एक विषय नोट किया इन शब्दों के द्वारा? कुछ विषय को नोट किया? यहाँ पर कभी उसने कहा कि तुम पहले पहले बंगला गाड़ी मांग लो? क्या उसने कहा कि तुम किसी के लिए प्रे करो? उसने कहा सबसे पहली जो काम है तुम उस परमेश्वर को थैंक्स बोलो। हालेलुया। सबसे पहले जो काम है कि प्रार्थनाओं में तुम परमेश्वर की तारीफ करो। हालेलुया। प्रार्थनाओं में तुम खुदावन प्रभु यीशु मसीह की, तुम उस प्रेजेंस की जो वो तुम्हारे लिए किया उसकी तारीफ करो। हालेलुया। आपको एक बात बता दूं, ये तो जीसस क्राइस्ट जब अलाइव था, यानी जब जिंदा था, हाँ, जिसको बोलते हैं एनम ऑफ क्राइस्ट इन द प्रेजेंट सिचुएशन व्हेन जीसस क्राइस्ट विल वर्क इन वर्ल्ड। जब जीसस क्राइस्ट इस पृथ्वी में चल रहे थे, यानी वो अलाइव थे, यानी वो प्रेजेंट थे, यानी मृत्यु नहीं हुई थी, तब वो बोलते कि तुम परमेश्वर की तारीफ करना। हाँ, जब उनकी वो काम देखकर, जब जीसस क्राइस्ट चले गए, उसने अपना पुत्र को दिया। किसने? परमेश्वर ने। वो हमारे लिए कोड़े खाया जो उस समय पर नहीं हुआ था। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने उस शब्दों को नहीं कहा। इसलिए हर एक मनुष्य जब घुटने पर बैठता है या प्रार्थना पर बैठता है, उसका फर्स्ट करते हुए रहता है कि वो खुदावन को धन्यवाद करे, थैंक्स करे, और सेल्फिश ना बने। प्रार्थना में तो सिखाती कि आपको अपने जीवन के लिए, अपनी लाइफ के लिए किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए, और प्रार्थना का रियल मीनिंग और रियल वर्ड क्या है। हालेलुया। प्रार्थना का रियल मीनिंग और रियल वर्ड है कि एक ये वचन आपको ये सिखाता है कि आपके जीवन परमेश्वर में पूरी तरह से बने रहना चाहिए। हालेलुया। आपकी लाइफ, आपकी जीवन अगर परमेश्वर में कंटिन्यूसली सेम, बराबर और एक्यूरेटली जैसा परमेश्वर चाहता है उसी तरह से अगर बनी हुई है, खुदावन आपको आशीषें जरूर देगा। ये मैं नहीं कह रहा, जीसस क्राइस्ट कह रहा है। और जीसस क्राइस्ट वही प्रार्थना करते थे, तभी उन्होंने इस बात को शेयर किया कि तुम्हें इस तरीके से प्रार्थनाएं करनी है। हालेलुया। अगर जीसस क्राइस्ट वो प्रार्थना नहीं करते तो यीशु मसीह प्रार्थना को लोगों को देते नहीं। इसका मतलब है जब आपसे पूछो कि प्रॉफिट जी हम कैसे प्रार्थना करें, तो ऑब्वियसली मेरे मुंह से वही निकलेगा जिस तरह से मैं प्रार्थना करता हूँ। उस तरह जब जीसस क्राइस्ट को पूछा गया कि प्रार्थना कैसे करें, जीसस क्राइस्ट ने अपने मुख से कहा जैसे वो प्रार्थना करते हैं। जीसस क्राइस्ट का कोई कोई कुछ नहीं था। जीसस क्राइस्ट को इस पृथ्वी पर उसको कुछ नहीं चाहिए था। हालेलुया। यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर कोई धन दौलत की जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह सिर्फ सिर्फ आए थे कि वो परमेश्वर की इच्छाओं को पालन करे। आमीन। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अगर परमेश्वर आपको प्रेम नहीं करता तो अपने लौते पुत्र को भेजता नहीं। वो परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा था कि इसीलिए वो अपने लौते पुत्र को भेजा। और लौता पुत्र इसीलिए आया, यीशु मसीह खुद से नहीं आया, परमेश्वर ने उसे भेजा, कुर्बान किया परमेश्वर ने कि बेटा तुझे जाना होगा। उसके अंदर परमेश्वर के प्रति प्यार थी, और परमेश्वर को आपके प्रति प्यार था, जिस कारण यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, ताकि लोग उस परमेश्वर की प्रशंसा कर सके, तो जान सके
कि जो प्रेयर का मतलब है कि मैं खुदावन को थैंक्स बोलकर परमेश्वर को प्रार्थना करूं कि परमेश्वर हालेलुया की तरह धन्यवाद हो। आमेन। तेरा धन्यवाद हो, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया। प्रेयर का मतलब होता है कि परमेश्वर की तारीफ और प्रशंसा करना और स्तुति करना, परमेश्वर के साथ मगन होना। उसका मतलब ये नहीं कि हमें बैठ गए, घुटने गाड़ दिए, प्रार्थना में बैठ गए, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे वो चाहिए। इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं प्रार्थना रिक्वेस्ट। जो आप अपनी प्रार्थना में करते हो कि परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखना, परमेश्वर ये करना, परमेश्वर वो करना, इसको बोलते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट। हाँ या ना? आप गॉड को एक विषय रिक्वेस्ट कर रहे हो तो इसको क्या बोलते हो आप? प्रार्थना रिक्वेस्ट, प्रेयर रिक्वेस्ट, प्रार्थना विषय। और आप परमेश्वर को प्रार्थना करोगे, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं प्रार्थना, जिसके द्वारा आप परमेश्वर से अपने आप को जोड़ते हो और परमेश्वर के साथ वाचा को बांधते हो और परमेश्वर के साथ प्यार करते हो। हालेलुया। प्रार्थना का मतलब है कि परमेश्वर के साथ बातचीत करना, परमेश्वर की तारीफ करना, खुदावन के हर एक कामों को लिए उसको धन्यवाद करना। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा मैं तेरी 1000 गलती माफ कर सकता हूँ। उसी तरह से आपकी लाइफ में अगर हो, आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हो, तो हमेशा परमेश्वर को थैंक्स बोलना है। हालेलुया। अपने जीवन की शुरुआत, अपनी लाइफ की शुरुआत परमेश्वर को थैंक्स बोलने से ही होने की आवश्यक है। मैं आपको एक वचन को पढ़ना चाहूंगा, जैसे कि लिखा है भजन संहिता 149, उसका 1 से पढ़ेंगे। भजन संहिता 149 वर्स नंबर 1। यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों हम्म। की सभा में उसकी स्तुति गाओ। हम्म। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, हम्म। सिय्योन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे हम्म। नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं, क्योंकि हम्म। यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों हम्म। का उद्धार करके उन्हें शोभ्यमान करेगा। भक्त लोग आमीन। महिमा के उसने कारण कहा, आम, उसने कहा कि नम्र लोगों का। हाँ। क्योंकि यहोवा हालेलुया। अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह हम्म। नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभ्यमान करेगा। वो नम्र लोगों का उद्धार करेगा और उनके स्वाभिमान करेगा। बोला आमीन। हालेलुया। नम्र लोग, कौन से नम्र लोग? जो परमेश्वर की वचन सुनने के बाद वो बोलता है कि वो, आप बोलोगे कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति से खुश होता है। यहाँ पे कहता है कि तुम परमेश्वर की स्तुति करो। क्या कहता है दाऊद? बोलता है कि तुम परमेश्वर की स्तुति करो, तुम परमेश्वर में मगन रहो, तुम हमेशा परमेश्वर के लिए आनंदित रहो। हालेलुया। मैं नहीं जानता आज आप किसके लिए खुश हो सकता है। आप अपने बिजनेस के लिए खुश हो सकता है आप अपने पैसों के लिए खुश हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए खुश हो सकता है कि आप कौन से कारण के लिए खुश हो, लेकिन मैं तो आज परमेश्वर के लिए खुश हूँ। आमीन। ऐसे दाऊद कहता है कि स्तुति करो, स्तुतित करो परमेश्वर के लिए, नए नए भजन गाओ, नए नए गीत गाओ, हाँ, नए नए प्यार परमेश्वर के लिए बांटो और तुम परमेश्वर में आनंदित रहो। फिर आगे कहता है कि परमेश्वर अपने प्रजाओं से खुश रहता है, और प्रजा कौन होता है? जो कि नम्र बन के होता है, उसको स्वाभिमान करता है। हालेलुया। जो प्रजा परमेश्वर में नम्र होता है, जो प्रजा परमेश्वर को जानने के बाद झगड़लू नहीं होता, जो प्रजा परमेश्वर को जानने के बाद नम्र होता है, परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, वो परमेश्वर को रिस्पेक्ट करता है, परमेश्वर की आदर करता है और परमेश्वर की सब सलाह को अपने जीवन पर एक्सेप्ट करता है और खुदावन की और सच्चे दिल में बढ़ता है। परमेश्वर उसी प्रजा के साथ होता है। हालेलुया। समझ रहे हो या नहीं मेरी बात?
आप परमेश्वर को जान चुके हो अपने जीवन पर, आप परमेश्वर को अपनी लाइफ पर अपना चुके हो और आपकी जीवन परमेश्वर में चल रही हो, लेकिन आप अपनी चीजों को देखकर दुख होते हो, अपनी लाइफ को देखकर खुश होते हो और आपकी जीवन अप डाउन हो रहा है। तो आपको क्या जानना है कि मुझे परमेश्वर में ही आनंदित रहना है। हालेलुया। उसने कहा खुश रहो, इंप्रेस रहो। उसने कहा खुश रहो, तुम इंप्रेस रहो। हाँ, और आनंदित होकर रहो और परमेश्वर की भजन तुम गाते रहो। उसके बाद कहता है कि तुम परमेश्वर के सामने नम्र व्यक्ति बनो। किसके सामने? परमेश्वर के सामने नम्र व्यक्ति बनना है। कोई भी व्यक्ति आज जितना एजुकेटेड हो, जितना कुछ ना क्यों ना हो, उसकी खानदान सबसे बड़े क्यों ना, उसके पास 10 करोड़ क्यों ना हो, 50 लाख क्यों ना हो, चाहे मोदी क्यों ना, चाहे अंबानी क्यों ना हो, अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने नम्र नहीं है, अगर वो कभी परमेश्वर का थैंक्स नहीं बोलता, अगर उसकी जीवन परमेश्वर की और आत्मिक लेवल में नहीं जा रहा, तो वो व्यक्ति, हाँ, वो परमेश्वर की पसंददार प्रजा में के लिस्ट में कभी नहीं आएगा। समझ रहे हो या नहीं? जो व्यक्ति परमेश्वर के पसंददार, मतलब पसंदीदार प्रजा में है, वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए पूरे नम्र है। हालेलुया। वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए पूरे नम्र होंगे, जो व्यक्ति परमेश्वर के सबसे पसंदीदार होते हैं। हालेलुया, हाँ या ना? क्या हमें परमेश्वर की पसंदीदार बनना है? किस किस को बनना है? वो कहता है अगर तुम परमेश्वर के पसंदीदार बनना चाहते हो, सबसे पहले तुम्हारे अंदर नम्रता होने की आवश्यक है। और किसके लिए? परमेश्वर के लिए नम्रता तुम्हारे अंदर होने की आवश्यक है। जब आप परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करोगे, आपको परमेश्वर की ओर से जो गाइडेंस, जो सलाह मिलेगा, जो आदेश मिलेगा, आप उसको फॉलो कर पाओगे अगर आप परमेश्वर के सामने नम्र हो। और जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने नम्र होगा, वो परमेश्वर के भेजने वाले जन के सामने भी नम्र होगा। आमीन। मैं क्या बता रहा हूं आपको? कोई वचन कहता है कि परमेश्वर अपने, जो उसके सामने नम्र होता है, परमेश्वर उससे बहुत पसंद करता है और परमेश्वर उसके साथ रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर को, आप बोलोगे कि मैं तो परमेश्वर में हूं, मेरा पड़ोसी तो परमेश्वर में है, हाँ, लेकिन अगर वो परमेश्वर के सामने नम्र नहीं हो रहा, तो पर मेरे लाइफ पर जो भी मेरी इच्छा हो, मैं उस इच्छाओं को मार देता हूँ। जब परमेश्वर मुझे कोई एडवाइस देता है, कोई आज्ञा देता है, मैं उसको अपनी लाइफ पर एक्सेप्ट करता हूँ और उसके उसके ऊपर चलने के लिए मैं ठानता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने नम्र हूँ। आमीन। खुदावन मुझे अच्छे गाइडेंस देता है, ड्रीम्स के थ्रू, विजन के थ्रू परमेश्वर मुझे उस गाइडेंस को प्रोवाइड करता है और मैं परमेश्वर के सामने नम्र हूँ और उस विषय को मैं हमेशा पालन करता हूँ। हालेलुया। और जब मैं नम्र अपने आप को कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ एक बड़ी विषय अपनी लाइफ पर करूं, लेकिन जब मैं परमेश्वर के सामने नम्र होता हूं, मुझे परमेश्वर छोटी सी विषय लाके देता है। मेरे सामने परमेश्वर छोटी सी विषय लाके देता है, मेरी चॉइस होती है बड़ी, लेकिन परमेश्वर होता नहीं, बड़ा नहीं, तुझे छोटा करना है। हैं? जब मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर ऐसा क्यों होता है, लेकिन आगे जाकर वो छोटे वर्क जो मुझे खुदाबंद देता है, उसमें मुझे बहुत आशीष से मिलती है, जो बड़े प्लान में नहीं मिलता। हालेलुया। समझ रहे हो या नहीं मेरी बात? समझ में आ रही कि नहीं? हालेलुया। जब परमेश्वर हमें बोलता है कि तुम्हें नम्र होना है, तो किस तरह से आपको नम्र होना है? जब आप परमेश्वर की हुजूरी पर रहते हो, जब परमेश्वर की ओर आप बढ़ने की अपनी आत्मा को ठानते हो, जब परमेश्वर की ओर बढ़ना, आपको हर एक काम में अपने आप को परमेश्वर में नम्र करना होगा। हालेलुया। आपको हर एक क्षेत्र में, चाहे जीने में हो, चाहे पीने में हो, चाहे रहने में हो, चाहे सोने में हो, एनीथिंग जो परमेश्वर आपको कहे, आपको उसमें नम्र होना होगा। हालेलुया। आपकी लाइफ की सेक्रीफाइस करने हो, आपकी लाइफ में परित्याग करने हो, आपकी लाइफ में डिसीजन लेने को अगर परमेश्वर आपको कुछ बोल रहा है, अगर परमेश्वर अगर बढ़ना चाहता है, आप उसमें अपने आप को नम्र करना होगा और अपने जीवन को समर्पित करना होगा कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन पर पूरी हो। हालेलुया। अगर आप अपनी आत्मा को सरेंडर नहीं करोगे,
तो आप पाओगे। जब तक आप अपनी आत्मा को परमेश्वर के सामने सरेंडर नहीं करोगे, तब तक आप अपने जीवन को सरेंडर नहीं कर पाओगे। और जब तक अपने जीवन को सरेंडर परमेश्वर के सामने नहीं कर पाओगे, तब तक आपके जीवन की आगे की जो शैली होगी या जो चलने की स्टाइल होगी, वो कभी नहीं बदल सकती परमेश्वर में। मेरे बात समझ रहे हो या नहीं? इसलिए हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के सामने आता है, परमेश्वर के सामने नम्र होना पड़ता है। और परमेश्वर के सामने जब आता है, तो हो सकता है कि वो परमेश्वर का दास हो सकता है, जिसके साथ परमेश्वर हो। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर में हो। आपका पड़ोसी कौन है मैं बताऊं? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा पड़ोसी वही है जो परमेश्वर में नम्र है, जिसके लाइफ पर एक बड़ा मुनाफा की चीजें हो, एक बड़ा चीजें हो उसके लाइफ पर। कोई ब्यूटीफुल औरत हो, कोई ब्यूटीफुल लेडीज हो, और परमेश्वर कहे तुझे वहां पर नहीं जाना, परमेश्वर बोले तुझे उसके साथ शादी नहीं करना, और आप उसको सेक्रीफाइस कर दो। हाँ, तो वही है नम्रता परमेश्वर में। हालेलुया। समझ रहे या नहीं मेरी बात? आपके लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो और परमेश्वर आपको, इट मीन्स कि अगर आप परमेश्वर में नम्र हो, आप उस विषय को ओबे करोगे। आप उस विषय को ओबे करोगे, पालन करोगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। हालेलुया। और जो व्यक्ति परमेश्वर के पास मतलब आकर नम्र होते हैं, जो परमेश्वर के जीवन को लेने के लिए उतावले होते हैं कि मुझे परमेश्वर के जीवन को लेना है। कितने लोगों को लेना है? लेना है या नहीं लेना? लिमिटेड ऑफर है। अगर परमेश्वर से अपनी जीवन को लेना है या अपनी लाइफस्टाइल को लेना है, अगर चाहते हो कि परमेश्वर के जीवन में लूं और अगर परमेश्वर में ग्रो होना, तो आपके अंदर एक ही कमी कभी नहीं होना चाहिए, वो है नम्रता की कमी। परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करना, यानी डाउन कर देना, परमेश्वर के सामने झुक जाना, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों से बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। अगर आप वचनों को पढ़ोगे, वचनों में ये लिखा, उत्पत्ति के चैप्टर पर ये लिखा गया है, जब अब्राहम के सामने दूत आ जाते हैं, तब अब्राहम उसके सामने झुक जाता है, वो अपने आप को नम्र कर देता है। और वचन कहता है कि जब उसके लाइफ पर दूत आया, तो दूत खाना खाकर उसके घर से गए। हाँ, तो दूत किस रूप में आया था? एक फिजिकल बॉडी के रूप में आया था उनके पास, फिजिकल बॉडी के रूप में आया था, और उनको घर पर लाया, उनको खाना खिलाकर भेजा। हालेलुया। इंसान के रूप में दूत आपके घर पर आने वाला है, इस मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर इसी वचन को अगर आप जाओगे यूहन्ना के चैप्टर यानी न्यू टेस्टमेंट में पढ़ोगे, वहां पर ये लिखा है लूका के चैप्टर में कि यूहन्ना एक जो नबी था, वो दूत था। राइट? हम लोगों ने मेंटरशिप क्लास में बहुत अच्छी तरीके से रीड किया हुआ है कि नहीं, कि यूहन्ना एक दूत था। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना कोई कुछ नहीं है, यूहन्ना कोई नबी नहीं, यूहन्ना इज ए एंजल। यूहन्ना इज ए एंजल। फिर अगर हम उत्पत्ति पर जाते हैं, हम देखते हैं कि तो नबी, कुछ नबी यानी जो एंजल्स थे, हालेलुया, वो उतरे, और अब्राहम उसके सामने झुक गया, और फिजिकल बॉडी के साथ वो आए थे, और वो खाना खा के जा रहे हैं। हालेलुया। फिर वो कहते हैं कि देख, तेरी पत्नी जो होगी वो गर्भवती होगी। हालेलुया। उसकी ब्लेसिंग खोलने के लिए अब्राहम टूट चुका था, अब्राहम हार चुका था। हाँ, तब उसकी पत्नी बुढ़ी हो गई थी। तब उसकी पत्नी क्या हो गई थी? बुढ़ी हो गई थी। उनकी होप मर गई थी कि नहीं, अभी हमारा बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि वचन में ये लिखा है। क्या लिखा है? मैं आपको बताता हूँ। मत्ती के चैप्टर पे ये लिखा गया है, जो मुझे ग्रहण करता है, मेरे भेजने वाला जन को ग्रहण करता है। हालेलुया। लेकिन आजकल के लोग ऐसे बन जाएंगे, अगर उनके पास दूत अगर फिजिकल बन के रूप में आ जाएंगे, पता है, वो बोलेंगे इस दूध को तो हम लोग छू सकते हैं, ये दूध थोड़ी है, इसके अंदर तो रोशनी निकलना चाहिए, इसके अंदर ब्राइटनेस निकलना चाहिए, दूध थोड़ी खाएगा। दूध तो खा नहीं सकता, क्योंकि बचनों में तो ये नहीं लिखा, बचनों में ये लिखा है कि दूध चमक सकता था। अब्राहम इसी कारण उसके ऊपर विश्वास कर पाया। हालेलुया। कि उस समय पर वो पढ़ाई में नहीं खो गया था, उस समय पर आत्मा में खो गया था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आजकल के लोगों के साथ अगर दूत आ जाए, उसको टच कर ले, उसके साथ बैठ कर खाए ना, तो बोलेगा अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरे साथ खा रहा है पी रहा है, ये कौन सा दूत हो सकता है?
हाँ है ना। लेकिन दूत को बोलता है, अब्राहम ने जब उसको देखा, फिर उसको लेकर गया पास, उसको खिलाया पिलाया। फिर वचन में हम देखते हैं नए नियम की टेस्टमेंट की, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो कि एक नबी था, वो एक दूत भी था। हालेलुया, वो परमेश्वर का भेजा हुआ दूत था। बोलो हालेलुया। वो परमेश्वर का भेजा हुआ दूत था। तो इस समय क्या सीखते हैं? इसलिए वचन में यह भी लिखा कि जो कोई मुझे ग्रहण करता है, मेरे भेजने वाले जन को ग्रहण करता है। अगर परमेश्वर आपको चाहता है आपकी जिंदगी पर ब्लेसिंग खोलना या आपको देना, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में दूत को जरूर रखा होगा, जो आपकी किस्मत को बदलेगा और आपकी लाइफ पे एक न्यू टर्निंग लेकर आएगा। आमेन। योना एक दूत था। योना क्या क्या करता था? लोगों को बैप्टाइज देता था। परमेश्वर का एक दास भी था। और इसमें से कहता है वो एक दूत है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि दूत जब आते हैं, वो आते हैं ब्राइट लाइट के साथ, तो वो गायब हो जाते हैं। लेकिन दूत यहाँ पर आकर खाना खा के, डिनर लंच करके उसके घर से जाते हैं। अगर आप उसकी जगह पर होते क्या करते? आप तो इसमें बोलता आप विश्वास नहीं करते, क्योंकि आप लाइट के चक्कर में रहते हैं। अगर वो अपने कपड़े के अंदर का हेलोजन लाइट लगाकर आए, तब आप विश्वास कर सकते हो। रोशनी निकल रही है मतलब ये दूत है। अगर रोशनी नहीं निकल रही तो ये भूत है, ये दूत नहीं है। मैं बोल रहा हूं परमेश्वर अगर आपकी किस्मत को बदलना चाहता हो, एक व्यक्ति को आप जांचोगे। इसलिए वचन में, नए वचन में ये लिखा है, न्यू नियम में, कोरिन्थी की चार, तुम जांचोगे परखोगे, उसके बाद तुम उसके ऊपर विश्वास करोगे। आमीन। लेकिन इंसान जांच लेता है, लेकिन अपता नहीं है, अपनी आत्मा को जांचता नहीं है, अपने कर्मों को जांचता नहीं है। क्या मैं उसको जांचने से पहले मेरी कर्म ऐसे हो चुकी है करेक्ट कि मैं उसको जांच सकूं? यस और नो? जब पौलुस इस वचन को कहता है कि तुम कलीसिया को जांचोगे, उससे पहले मैं इस वचन को मैं बोलता हूं अपनी लाइफ के ऊपर लागू करना, कि मेरे कर्म सही से चल रहे हैं नहीं, मैं परमेश्वर में सही से चल रहा हूं या नहीं, मेरी जीवन परमेश्वर में सही से चल रही है या नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहता है कि तुम्हें परमेश्वर के सामने नम्र होना है। तो परमेश्वर के सामने आप तो नम्र होकर नील डाउन करोगे, प्रे करोगे। जब परमेश्वर आपकी उत्तर, जैसे अब्राहम के समय पर उस दूत के द्वारा दिया आपकी लाइफ में, हाँ, वचन कहता है यूहन्ना एक दूत था और यूहन्ना एक परमेश्वर का दास था। जब परमेश्वर वो बिना लाइट वाला एक फिजिकल पर्सन आपके सामने भेजेगा, अगर उसको ग्रहण नहीं करोगे, अगर उसके सामने नम्र नहीं होगे, अगर उसके आगे को पालन नहीं करोगे, तो आप जान लो आप इनडायरेक्टली परमेश्वर के साथ लड़ रहे हो। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? हालेलुया। इसलिए हमेशा जब जब इंसान परमेश्वर के सामने नम्र हुआ है, जब जब इंसान परमेश्वर के भेजने वाले जनों के साथ नम्र हुआ है, उनकी लाइफ कभी बुरी नहीं गई, उनकी लाइफ ऊंची गई है। आमीन। रॉकेट की तरह, फायर की तरह उनका जीवन ऊंचा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों को गिरने नहीं दूंगा। हाँ, मैं अपने लोगों को निराश नहीं करूंगा। इसीलिए मैं अपने दूतों को भेजूंगा इंसानों के रूप में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं अपने नवियों को भेजूंगा, क्योंकि मैं अपने लोगों को गिरने नहीं दूंगा, मैं अपने लोगों को ऊंचा उठाऊंगा। बोला हालेलुया। मुझे नहीं लगता आप उठना चाहते हो। मुझे लगता है आप बैठना चाहते हो। कुछ लोग तो सोना ही चाहते हो, क्योंकि आपके अंदर जोश नहीं है इस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए।
हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आवाज आ रही है आपके पास? हालेलुया। जब परमेश्वर काम करता है रुकावटें भी आते हैं, लेकिन रुकावटें को तोड़कर आना वो आपकी विषय है। हालेलुया। मैं तो आ ही जाता हूँ, मैं मुझे वो रोक नहीं पाता वो। हम तो कुचल के चले जाते हैं, लेकिन लोग रुक जाते हैं, क्या करें। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर की काम को आपको जैसे भी करके करना है, उसको रोकना नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए हमेशा परमेश्वर के सामने नम्र बनोगे। लेकिन परमेश्वर आपसे देखना चाहेगा वैसे कि वो आपसे आपसे नम्रता चाहता होगा। तो परमेश्वर को तो आप गाली नहीं दे रहे, परमेश्वर को तो आप मार नहीं रहे, या परमेश्वर को अपने घर से खींच के नहीं निकाल रहे। तो किस विषय में परमेश्वर चाहता है कि आप नम्र, कौन सी विषय में परमेश्वर आपसे चाहता है कि नम्र बनो? परमेश्वर आपके सामने विषय जरूर रखा होगा जिसके सामने आपको झुकना है और गाइडेंस को फॉलो करना है। हालेलुया। देन आप नम्र हो रहे हो। हालेलुया। और जब तक एक मनुष्य वो विषय के लिए नम्र नहीं हो, बात के लिए अगर नम्र नहीं हो रहा, तो तब तक वो परमेश्वर की ओर से अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं जानता हूं आज की विषय से आप लोग इस नम्रता के बारे में जरूर जान चुके होंगे कि हमें परमेश्वर के सामने हमेशा नम्र होना है, डाउन होना है। सब दिन हालेलुया। प्रसन्न के लिए प्रेयर करें, प्रेयर करें। हालेलुया। आवाज आ रही है सबके पास? आमीन। हालेलुया। तो जब कभी भी आप परमेश्वर के सामने चलो, एक विषय को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर के सामने जब आप चलोगे तो आपको झुकना है, नम्र होना है परमेश्वर के सामने। नम्र होना है कि नहीं होना?
नम्र होना है कि नहीं होना? आवाज आ रही है सबके पास? हालेलुया। हालेलुया, मेरी आवाज आ रही है? रेखा हरा पुष्करा। सब प्रेयर करें, जब वॉइस ना आए तब अपनी अपनी प्रेयर सब क्या करो कि खुदावन परमेश्वर वचन जो हो रहा है खुदावन उसको समझने की ताकत हमें दे। सब जन प्रेयर करिया करें। तो होना है कि नहीं होना? क्या परमेश्वर के सामने उसकी आज्ञाओं को, उसकी बातों को कुचल के चले जाना है? हाँ, तब परमेश्वर आपके साथ रहेगा। नहीं रहेगा जब तक आपके अंदर उसकी एक्यूरेसी, जो कि परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना और परमेश्वर के सामने नम्र होना, जब तक आपके अंदर ये गुण नहीं होगा तब तक आप परमेश्वर में कभी भी कदापि आप नहीं हो। इसलिए आपको जानना होगा कि परमेश्वर की ओर आपको बढ़ना है तो आपको बस परमेश्वर के सामने नम्र होना होगा, चाहे आपकी लेवल कुछ क्यों ना हो, चाहे आपके जीवन कुछ क्यों ना हो। आपको परमेश्वर के साथ हमेशा नम्र होना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको आशीष दे, बरकत दे, इस मसीह के सामने पवित्र नाम से। हालेलुया। मेरी आवाज जा रही है सबके पास? हालेलुया। खुदावन के अनुग्रह हमारे साथ है, इसलिए हमेशा परमेश्वर के कार्य बढ़ेगा और बढ़ते रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो कितने जन खुश हो? तो आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है कि नहीं करना? आपको बता रहा हूं मैं एक बात। जब परमेश्वर आपको आज्ञाएं देता है उसके नबी के थ्रू या
कुछ भी आपको अनाउंसमेंट करता है, घोषणा करता है आपकी लाइफ में, वो आपको आगे लेके जाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर को पीछे लेके जाना नहीं चाहता। आपके दोस्त आपको पीछे लेके जा सकते हैं, आपके परिवार के लोग आपको पीछे लेके जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का एक ही सोच है कि मैं अपने लोगों को, चुने हुए लोगों को आगे ही लेकर जाऊंगा। मैं भले आपको लगे कि मेरे पास जीरो है, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैं जीरो हो रहा हूं, मेरे लाइफ में कुछ नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, आई एम टोटली नील, लेकिन परमेश्वर का वचन में एक शब्द लिखा, परमेश्वर के वचन में एक शब्द लिखा, और वो शब्द ये है कि खाली होने लोगों को ही मैं भरूंगा। उसने कहा जो खोएगा मेरे लिए, मैं उसी को ही दूंगा। उसने कहा भरे हुए को नहीं भरूंगा। बोला आमीन। गॉड विल फुलफिल यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर आप परमेश्वर के सामने नम्र हो रहे हो, आपकी आज्ञाओं के सामने, आपके आदेशों के सामने जो आपको दिया जा रहा है उसके नम्र हो रहे हो, लॉर्ड विल ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड विल ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपको सच बोल रहा हूं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा अगर आप परमेश्वर के सामने नम्र होते हो, उस बातों के सामने नम्र होते हो, चाहे कितनी बड़ी मुश्किल कार्य क्यों ना हो, और आप नम्र होकर उस कार्य को करने के लिए आ जाते हो, और आप नम्र होकर उन आदेश को पालन करते हो, अपने जीवन की केयर नहीं करते, अपनी लाइफ की केयर नहीं करते, उस वचन में चलने के लिए, खोने के लिए तैयार रहते हो, खुदावन के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो। आमीन। उस परमेश्वर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन आप हो। उस परमेश्वर उस परमेश्वर के लिए आप बहुत क्लोजली पर्सन हो। उस परमेश्वर का सबसे प्यारा और लाडला हो। बोला हालेलुया। जब तक आपके अंदर ये सोच है, आपके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज, खुदा, आज बहुत सारे लोगों को नींद आ जाती है, किसी को जुकाम हो जाती है, किसी कोई कारण से जुड़ नहीं पाता, हमें तो कोई तूफान नहीं रोक सकता। आमीन। हालेलुया। हमें कोई रुकावट ही नहीं रोक सकता। हम तो तूफान आते आते बहुत सारे विषय देखे हैं, तो ये तो छोटी सी बात है हमारे लिए। हमें कोई नुकसान भी नहीं रोक सकता, हमें कोई प्रॉब्लम्स भी निराश नहीं कर सकते, हमें कोई दुख भी निराश नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावन के जो आप, जब आप जानते हो आपको चट्टान बनना है। हालेलुया। तभी परमेश्वर आपको कुछ देगा, आपको कुछ बताएगा, तभी परमेश्वर आपके लाइफ पर कुछ करेगा, जब आप उसके लिए कुछ करोगे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मैं आशा करता हूँ आज की वचन से आप लोग ब्लेस्ड होंगे, इस मसीह के नाम से। हालेलुया। और इसी समय पर मैं कुछ टेस्टमनी देना चाहूंगा। अगर किसी के लाइफ पर कोई गवाही हुई हो तो अपनी टेस्टमनी को शेयर करें। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के प्रॉफिट जी। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि पिछले सप्ताह अभी जैसे आपने दुआ की थे और मुझे कबूतर के पंख मिले एक दिन, फिर 2 दिन के बाद फिर पंख मिले, फिर पंख मिले, और कल मैं प्रार्थना ही कर रही थी और प्रेयर में जुड़ी थी, परमेश्वर अद्भुत काम कर रही है। तो आज कबूतर के बहुत सारे पंख मेरे द्वार पे ही थे। मैं खुदा उनके चुने हुए दास और खुदा उनको सारे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो कहे थे वैसा हुआ है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस। प्रेज द लॉर्ड प्रॉफिट जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रॉफिट जी, आपने जब प्रार्थना कर रहे थे आप हम सबके लिए, तो तब आप फाइनेंशियल के लिए, जिनके फाइनेंस वीक है उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो आपने कहा था कि जिनका नाम एम से शुरू होता है तो उनको परमेश्वर फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स देंगे। तो मैंने उस ब्लेसिंग्स को रिसीव किया और आपने बोला कि आपके पास 10 का नोट है और उसमें कुछ नंबर्स बताए थे, 0 और 4। तो वो सभी नंबर्स मेरे नोट में थे, और SBI का अकाउंट भी आपने बोला ब्लू कलर का है। तो फिर आपने बोला कि फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स रिसीव करो, तो मैंने रिसीव किया। और उसके कई दिनों के बाद
मेरे बच्चे के अकाउंट में 45,000 आए। तो उसके लिए मैं परमेश्वर को और आपको धन्यवाद देती हूँ। तारीफ करो परमेश्वर की। गॉड ब्लेस। सुना होगा आप लोगों ने टेस्टिमनी को कि खुदावन ने मिरेकल्स किया, एक बार नहीं, सेकंड टाइम में मेरे ख्याल से, जो परमेश्वर ने मिरेकल्स उनके अकाउंट पर किया और उनके बच्चे के अकाउंट पर हुआ। आमीन। तो ये परमेश्वर है, वो परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आप बोलोगे अभी मेरा क्यों नहीं हुआ, उसका क्यों नहीं हुआ? जिसकी जो गिफ्ट है खुदावन उसी रीति से उसको देता है। हालेलुया। जिसकी जो गिफ्ट है खुदावन उन्हीं व्यक्ति को वो चीजें भरता है। आप में से कुछ लोगों को कोई प्रकार के बहुत सारी आज्ञा दी जाती है, आप उसको तोड़ मरोड़ के रख देते हो, लेकिन जब आप उसको तोड़ मरोड़ के नहीं बल्कि संभाल के रखोगे, खुदावन आपके लाइफ पर काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन पर काम करेगा। लेकिन आज की वचन क्या थी? जब तक आप परमेश्वर के सामने नम्र नहीं होगे, और परमेश्वर के सामने नम्र होने का मतलब आप तो डेली तो प्रार्थनाएं करते होंगे, डेली आप परमेश्वर को तो गाली नहीं देते होंगे, परमेश्वर को घर से घसीट के बाहर तो नहीं निकालोगे, तो वो है क्या? आज्ञा कैसे मिलेगी? जिसके साथ वो चल रहा होगा और वो आपके पास भेजा होगा, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप उनकी आज्ञा को पालन करोगे, उनकी केयर आदर रिस्पेक्ट करोगे, जैसे अब्राहम ने किया, तभी आप अपने लाइफ पर बरकतों को देख पाओगे। हमें नहीं तो आप अपनी लाइफ पर बरकतों को नहीं देख पाओगे, मिरेकल्स को देख नहीं पाओगे। आज लोगों के जीवन पर हो रही है तो ये खुदावन की अनुग्रह है, और ये हो रहा है, ये पॉसिबल हो रहा है। लेकिन जब तक आपके अंदर अंदर कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि मैं उस खुदावन की वचन को सुनकर जो मुझे दिया जा रहा है, बाइबल की वचनों को तो पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लाइफ के लिए जो जीवित वचन है, जो परमेश्वर मुझे राइट नो अपने दास के मुख से मुझे बोल रहा है, मैं अगर उसको नहीं कर रहा तो ये वचन जो है वो मेरे लिए कुछ नहीं है। वो तो पौलुस अपने लोगों को बोल रहा था, उस समय यीशु मसीह अपने लोगों को बोल रहे थे। लेकिन खुदावन जो अभी आपसे चाहता है, अभी जो विषय आपसे चाहता है, अगर वो वचनों में आप हो नहीं तो आप कभी भी परमेश्वर में हो नहीं। समझ रहे हो? यानी तो आप कभी भी परमेश्वर में हो नहीं, आप कभी भी परमेश्वर में वर्क नहीं कर रहे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? आप कभी भी परमेश्वर में वर्क नहीं कर पा रहे हो। ये आपकी वीकनेस है, ये आपकी वीकनेस है। हालेलुया। हाँ, आगे आगे कुछ टेस्टिमनी को लूंगा। नंबर पापा जी, भविष्य के बारे में। पापा जी, जब से नील डाउन ट्रेन शुरू हुई है और आपने प्रेयर किया तो मुझे भी पंख मिला और कॉइन्स मिला, और मैं अपने आप को काफी ब्लेस महसूस कर रही हूँ। परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, जो पहले नहीं था अब बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते परमेश्वर दास का मैं। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इसी प्रकार से आशीष भरेगा इस मसीह के नाम से। और किसी की टेस्टिमनी है? हालेलुया। तो परमेश्वर आपको भरेगा। किसी गवाही है तो हाथ उठाए जल्दी जल्दी, शर्माइए मत। मानसिंह ब्रदर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। दादाजी, सच गवाही है, जब से हम आए हैं जालंधर से जीवी चर्च से, हमारा पूरा परिवार आनंदित है। आज हमारी पत्नी भी आ गई सही सलामत, और परमेश्वर का अनुग्रह है, और बड़े आनंद से हमारा पूरा परिवार है। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और किसी की टेस्टिमनी गवाहियां हैं? हालेलुया। पापा जी जय मसीह। जय मसीह की। पापा जी, ये बाहुबली पिक्चर का जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो ऑफिस का बनाना था, आज वो फाइनल हो गया है। और जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है बहुत लाखों में मिला है।
और उसमें परमेश्वर के दास को परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पापा जी। और मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। देखो, अभी आप देख रहे हो इसी भाई को टेस्टमनीज मिल रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, बहुत बड़ी टेस्टमनीज मिल रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि प्रॉफिट जो उनके लिए ज्यादा प्रार्थनाएं कर रहे होंगे, हम लोगों के लिए कम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए एक समान प्रेयर हो रही है, लेकिन एक समय पर था कि उनकी हालात खराब थी, सिचुएशन खराब थी। उन्होंने गोल लिया था कि उनको अपनी घर बनानी है। हाँ, लेकिन एक समय पर जब परमेश्वर की कार्य उनके लाइफ पर एंटर हुआ, तो उन्होंने उन सारी ख्वाहिश को मार दिया। और मारने के बाद उन्होंने सिर्फ एक ही विषय सोचा कि मुझे परमेश्वर की और बढ़ना है, परमेश्वर की कार्य को पूरा करना है। और आज जो चर्च ग्रोथ हो रही है, बढ़ रही है, उनमें उनका आधा से ज्यादा हिस्सा उस चर्च के अंदर है। तो जैसे कि मैंने कहा था, जब खुदावन में आप बढ़ते हो, जब आप कोई भी लाइफ में इन्वेस्टमेंट करते हो, उसमें आपको धोखा मिल सकता है। कुछ चीजें करते हो, आपको उसमें जरूर घोटा हो सकता है। लेकिन जब आप परमेश्वर की वर में बढ़ते हो, जैसे कि ये ब्रदर बढ़े, देखो खुदावन ने भर रहा है हमें, हाँ या ना। इसलिए हमेशा जानो, मैं ऐसे नहीं बोलता कि आप परमेश्वर की काम करोगे तो आप बढ़ोगे। जाहिर सी बात है, जो परमेश्वर के लिए खटेगा, परमेश्वर उसे बढ़ाएगा। आमीन। ये मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भी लिख के दे दूंगा। हालेलुया। मेरी लाइफ की ग्रोथ का कारण मैं परमेश्वर में खटा, मेहनत करा और मैं बड़ा परमेश्वर में। कोई इंसान ऐसे नहीं है जो परमेश्वर में मेहनत करे और परमेश्वर उसे 100 गुना वापस ना दे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। और वो देगा और भरेगा। आपकी जितनी मेहनत है और जितनी ज्यादा परमेश्वर के लिए करोगे, उतना भरोगे। आमीन। क्योंकि जीवित चर्च है, जीवित हुजूरी है, आपको खुदाबंद बढ़ाते जाएगा, आपकी लेवल परमेश्वर चेंज करते जाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने विषय में एक विषय सोचोगे, मुझे इस विषय को लेकर अपनी लाइफ पर ग्रोथ मिलेगा, कि परमेश्वर सोचेगा नहीं, मैं इसे इसी विषय में ग्रोथ नहीं दूंगा, मैं इसको अलग विषय से ग्रोथ दूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप परमेश्वर के विषय के साथ चलते हो, परमेश्वर आपको तुरंत उस ग्रोथ में लाके पहुंचा देता है। और परमेश्वर का फोकस होता है कि आपको राजा बनाएगा, नौकर नहीं बनाएगा, आपको किसी के नीचे नहीं रखेगा, आपको मालिक बनाएगा। बोलो आमीन। लोग सोचते हैं कि हमें पर लोगों के नीचे नौकर बनना है। नहीं, परमेश्वर आपको मालिक बनाएगा। अगर आप परमेश्वर में अच्छे से चल रहे हो, आज्ञा को पालन कर रहे हो, मैं बोलता हूँ आप मालिक बनोगे, आप नौकर नहीं बनोगे। कदापि परमेश्वर वो आशीष से देगा ही नहीं। अगर आप गाइडेंस में चल रहे हो, मैं खुद नहीं हूं, मेरे लोग भी नहीं होंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब आप ये सोचोगे मुझे परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है, मालिक बनोगे, नौकर नहीं बनना, लोगों के नीचे नहीं रहना, खुदावन आपको आगे लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए फ्राइडे के दिन सब लोग तैयार होके रहना। प्रेज द लॉर्ड। आज जैसे कि नेट की इशू हो रही थी, फिर भी हमने उसको सॉल्व किया, क्योंकि आज ही मैंने कहा था एक स्पेशल प्रे करूंगा, और शैतान को उस बात को पता लगी तो उसने सारा ही सब नेट वो ऑफ कर दिया है सब नेट, 4-3 नेट लगे, सारे को उसने ऑफ कर दिया है कि वो प्रेयर ना हो। लेकिन प्रेयर होगी, और अगर वो एक विषय स्टॉप करता है तो दूसरा विषय हमें मिल ही जाता है। हालेलुया। आपके अंदर भी ये आग होना चाहिए कि एक विषय शैतान मेरी लाइफ पर बंद कर रहा है परमेश्वर के काम के लिए, तो मैं दूसरा विषय करके उसके काम को करूंगा। आपके अंदर ऐसी जोश होने की आवश्यक है। अपने हाथ को उठाए। हे मेरे खुदावन परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं मसीह के सामर्थ्य नाम से कि खुदावन के लाइफ पर मेरिकल टेस्टिमनी आज खुलने शुरू हो। मेरे परमेश्वर, इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम से, इनके परिवार के अंदर तेरी आग, तेरी धन की बारिश मेरे खुदावन परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इनके लाइफ पर हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से मैं से बोल रहा हूँ। देखो, कुछ लोगों को आज परमेश्वर कुछ नोट्स आप देखोगे राइट नाउ, आई डोंट नो, बट आप लोगों को दिखेगा। अपने अपने आंखों को क्लोज करो। परमेश्वर आपको जो भी देख रहा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उसको देखना है। कुछ नोट्स हो सकता है आपको दिखे, कि खुदावन की आत्मा जो मुझे दिखा रही है राइट नाउ, कि आप कुछ नोट्स को देखोगे, देन ये साइन होगी कि परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करेगा। और परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि वो उन लोगों को फाइनेंशियली ब्लेस करेगा जो इसके चर्च की ओर आगे आ रहे हैं,
और उनको ही स्पेशली नोट्स दिखेगा। जिनको परमेश्वर के लिए काम करना है, चर्च के लिए काम करना है, उनको नोट्स नोट्स दिखने शुरू होंगे। और जिनको भी ये ड्रीम, सपना, एनीथिंग आपके लाइफ पर आ रहा है या आ चुका है, तो परमेश्वर राइट ना बोल रहा है कि आपको उसकी चर्च की ओर ध्यान देना है, आपको उसकी चर्च की ओर ध्यान देना है, आपको उसकी काम की ओर ध्यान देना है। खुदावन आपके लाइफ में उन चीजों की बारिश करेगा इस मसीह के नाम से। आपके पास वो नोट्स की बारिश करेगा, आप उसमें नाचोगे, खोगे, आपके घर पर इतने धन होंगे कि आप कभी सोच नहीं सकते। आप उसमें बैठोगे, रहोगे। इतनी बंडल्स, राइट। अपने आंखों को क्लोज करो और उसको देखो, जिसको भी दिख रहा है उसको सी करो। रही बहादी वो सखारा, मेरे खुदावन की स्पिरिचुअल आई खुले और उन विषय को लोग देखने पाए। जो लोगों की खुदावन तू दिखाना चाहते हैं, उन लोगों के ऊपर कुछ भी देखो, कुछ नोट्स दिख सकते हैं, बंडल्स दिख सकते हैं, एनीथिंग जो भी आपको दिख रहा है, सिंपली देखो जो परमेश्वर आपको। और वो तभी आप देख सकते हो जब आपकी आंख बंद हो। खुले आंखों से आप नहीं देख सकते इस विषय को। परमेश्वर आपको दिखा रहा है, मैं नहीं दिखा रहा, वो साइन दे रहा है आपको। वॉच करो। मैं फर्स्ट लाइन के लोगों को देख रहा हूं, उनके ऊपर ये विजन आ रही है। रिखा रहा वो सखा रहा दे, री बे है सखा रहा दे वो सखा रहा दे, रिखा रहा वो सिया, रिखा रहा वो सखा रहा दे। जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है उसको देखो। वॉच करो, वॉच करो। ये आज आपकी प्रेयर है जिसके द्वारा आप अपनी ग्रोथ ले रहे हो इस मसीह के नाम से। आपको कॉइन्स मिलना शुरू हो जाएंगे। लिटरली मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सच होगा आपकी लाइफ। अभी आप जाओगे अपने पर्स को देखोगे, उसके अंदर पैसे बड़े बढ़ गए होंगे, ग्रोथ हो गया होगा इस मसीह के नाम से। आपने जो जगह पर पैसा नहीं रखा, उसी जगह पर आपको पैसा मिलने वाला है। इसका मतलब ये जान लेना कि मुझे परमेश्वर में बढ़ना है, खुदावन की चर्च की और काम करना है, खुदावन तभी मुझे भरेगा। आपको ये साइन जरूर मिलेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इस मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। और कुछ लोग अपने बेड के पास देखना, वहां पर आसपास कुछ पैसे रखे हुए हैं, बेड के आसपास, आपकी बेड के आसपास। वो आपकी लाइफ की मिरेकल होने वाला है इस मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रेज द लॉर्ड। तो कुछ लोगों को दिखा या किसी को नहीं दिखा? मेरी आवाज जा रही है आपके पास? व्हाट्सएप पर जरूर सेंड करें। नेटवर्क इशू है तो आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है, आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ। खुदावन आपको जरूर भरेगा। अपनी टेस्टिमनीज को आप भरोगे, आज दोगे। जितने लोगों ने देखा है, वॉच किया है, मैं उसी समय आपके लिए प्रार्थना करूंगा आपकी ग्रोथ के लिए। अगर कुछ ही भी से आपको परमेश्वर ने दिखाया है, तुरंत आज आपको मैसेज करना है। गॉड विल फ्री हूँ, परमेश्वर आपको अपर लेवल में लेके जाए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सलोम। तेरी हर एक बात के लिए खुदावन का धन्यवाद करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, तेरे अनुग्रह हमें दिया, धन्यवाद करते हैं। सब जन उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसको थैंक्स बोलो। वो आपको रहने के लिए, खाने के लिए हर एक इंतजाम आपकी लाइफ पर करके रखा है। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दे कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हर एक बातों के लिए खुदावन का धन्यवाद करते हैं। हे मेरे खुदावन परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदावन, जैसे तेरे काम मेरे परमेश्वर स्वर्ग में हो रहा है, ऐसे पृथ्वी पर हो, उसको धन्यवाद करे कि परमेश्वर जैसे तेरे काम स्वर्ग में हो रहा हो, खुदावन परमेश्वर, ऐसे तेरी काम पृथ्वी पर भी हो, वैसे तेरी काम पृथ्वी पर भी हो। मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ये मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स बोलो उसको कि तूने मेरे जीवन पर हर एक कामों को पूरा किया है, तूने मेरी लाइफ पर हर एक कामों को पूरा किया। धन्यवाद करता हूँ। उसको धन्यवाद करे, उसको धन्यवाद करे कि वो आपके लाइफ पर हर एक कामों को पूरा किया, हर एक प्लान को पूरा किया। उसको धन्यवाद करे, उसको थैंक्स बोले उसके काम के लिए, उसको थैंक्स बोले। खुदावन परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं मेरे जीवित परमेश्वर, में तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं मेरे खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं थैंक्स करता हूँ कि तूने खुदावन परमेश्वर मुझे सही सलामत रखा, मेरे घराने को सही सलामत रखा।
मेरी जिंदगी पर खुदावन तूने अपनी सांस को दिया, जिस वजह से मैं अपनी सांस को ले पा रहा हूँ, मेरी दिल की धड़कन अब तक चल रही है। खुदावन परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैं पूरी रीति से खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूँ। भले ही मेरे पास आज धन ना हो, संपत्ति ना हो, कुछ ना हो, लेकिन खुदा मेरे पास है और मेरी जीवन मेरे पास है, जो कि तू दया के द्वारा खुदावन परमेश्वर तूने मुझे दे के रखा है। अनेक लोगों के जीवन परमेश्वर आज तेरे नहीं है, कुछ लोग आज मर गए, लेकिन खुदावन तूने मुझे जीवित रखा है। इसलिए आसमान परमेश्वर को थैंक्स बोले कि परमेश्वर तूने मुझे जीवित रखा है, लाइव रखा है। खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर तूने मुझे जीवित और लाइव रखा है। आज बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्लेस में डेथ हो गए होंगे, लेकिन आप लोग जीवित हो और खुदावन हुजूरी पर बैठे हुए इस परमेश्वर को थैंक्स बोले कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तुझे थैंक्स बोलता हूँ खुदावन परमेश्वर, तूने मेरे जीवन पर, मेरे लाइफ पर, मेरे घराने पर, मेरे बच्चों के लाइफ पर खुदावन तूने काम किया, धन्यवाद करता हूँ। मेरे खुदावन आज मेरे परमेश्वर के जीवन पर तू हर एक रीति से काम कर, मेरे परमेश्वर के जीवन पर तू वचन को दे खुदावन परमेश्वर, ताकि ये वचन खुदावन ये ना समझे वरन इनकी आत्मा समझे, और खुदावन उसी जरिए से उनके जीवन पर बड़े काम करे। और खुदावन तेरी प्लान आज इनके जीवन पर हो, और खुदावन यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन के एक द्वार आज खुले, इस मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर इनके जीवन की गवाहियां खुले, और खुदावन इनको आत्मिक रीति से तैयार कर, ताकि खुदावन हर एक रीति से तेरे लिए खड़े होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस आगे की वचन, आगे की सारी चीजों को खुदावन मैं तेरे हाथों पर सौंपता हूं। मेरे खुदावन हर एक रीति से मेरे खुदावन परमेश्वर तेरी अनुग्रह आज काम करे, इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इस मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। सब जन परमेश्वर की तारीफ करे, तारीफ करे, तारीफ करे। प्रेज बी टू गॉड। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। सब जन ब्लेस्ड हैं? कितने जन ब्लेस्ड हो? हालेलुया। सबके पास आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? ओके, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हमेशा जब भी प्रार्थना में आओ, सबसे पहले परमेश्वर की तारीफ करना है, प्रशंसा करना है, उसके बाद हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना। हालेलुया। जैसे कि हम वचन में देखते हैं, वचन हमें क्या कहता है कि जैसे जब यीशु मसीह को लोगों ने पूछा कि प्रार्थना कैसे करना है, उसके चेलों ने, तब यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे पिता, तेरा नाम पाक माना जाए, जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसा तेरा राज्य पृथ्वी पर भी हो। तो उन्होंने जब प्रार्थना की शुरुआत की, हालेलुया, उन्होंने जब प्रार्थना की शुरुआत की, तब उन्होंने परमेश्वर को थैंक्स बोला और परमेश्वर को बोला कि जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसा तेरा राज्य पृथ्वी में हो। हालेलुया। इसका मतलब ये कहता है कि परमेश्वर को हम बोलते कि परमेश्वर तेरा जैसा राज्य है जो स्वर्ग में है। आपको पता है स्वर्ग में जो राज्य वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के। आमेन। अभी तक परमेश्वर का राज्य दुनिया पर नहीं आया। जब परमेश्वर का राज्य आएगा, जैसे कि आज हमारे कोई प्रधानमंत्री राज चलती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसा तेरा राज्य पृथ्वी पर आए। इसका असली मीनिंग यह है कि परमेश्वर जो फ्रीडमली स्वर्ग पर काम कर रहा है, पर वो जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है, कोई भी परमेश्वर के खिलाफ काम नहीं कर सकता। परमेश्वर की वचनों को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ता है परमेश्वर उसे नीचे फेंक देता है। क्यों? क्योंकि जो नीचे है पृथ्वी पर आए, इसका मतलब क्या है कि जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसा तेरा राज्य पृथ्वी पर आए। यानी स्वर्ग में जो परमेश्वर के खिलाफ पाप करता है, परमेश्वर उसे उसी समय नीचे फेंक देता है। उदाहरण के लिए लूसीफर, उदाहरण के लिए आदम और हवा, परमेश्वर ने उसी समय उसको फेंक दिया। क्योंकि स्वर्ग में अगर किसी की राह चलेगी तो वो परमेश्वर की चलेगी। बोला आमीन। हालेलुया। और किसी के नहीं चलेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तेरा राज्य स्वर्ग पर चल रहा है वैसा तेरा पृथ्वी पर भी चले। आमीन। जो आने वाले समय पर परमेश्वर करेगा। हालेलुया। जिसको हम बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट का आगमन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इन प्रार्थनाओं में क्या आपने देखा कुछ विषय को? देखा आपने जब जीसस क्राइस्ट ने कहा कि तुम इस तरह की प्रार्थना करोगे, तो क्या आपने कभी एक विषय नोट किया इन शब्दों के द्वारा? कुछ विषय को नोट किया? यहाँ पर कभी उसने कहा कि तुम पहले पहले बंगला गाड़ी मांग लो,
क्या उसने कहा कि तुम किसी के लिए प्रे करो? उसने कहा सबसे पहली जो काम है तुम उस परमेश्वर को थैंक्स बोलो। हालेलुया। सबसे पहले जो काम है कि प्रार्थनाओं में तुम परमेश्वर की तारीफ करो। हालेलुया। प्रार्थनाओं में तुम खुदावन प्रभु यीशु मसीह की, तुम उस प्रेजेंस की जो वो तुम्हारे लिए किया, उसकी तारीफ करो। हालेलुया। आपको एक बात बता दूं, ये तो जीसस क्राइस्ट जब अलाइव था, यानी जब जिंदा था, हाँ, जिसको बोलते हैं एनम ऑफ क्राइस्ट इन द प्रेजेंट सिचुएशन व्हेन जीसस क्राइस्ट विद वर्क इन वर्ल्ड। जब जीसस क्राइस्ट इस पृथ्वी में चल रहे थे, यानी वो अलाइव थे, यानी प्रेजेंट थे, यानी मृत्यु नहीं हुई थी, तब वो बोलते कि तुम परमेश्वर की तारीफ करना। हाँ, जब उनकी वो काम देखकर, जब जीसस क्राइस्ट चले गए, उसने अपना पुत्र को दिया। किसने? परमेश्वर ने। वो हमारे लिए कोड़े खाया जो उस समय पर नहीं हुआ था, इसलिए जीसस क्राइस्ट ने उस शब्दों को नहीं कहा। इसलिए हर एक मनुष्य जब घुटने पर बैठता या प्रार्थना पर बैठता, उसका फर्स्ट करते हुए रहता है कि वो खुदावन को धन्यवाद करे, थैंक्स करे, और सेल्फिश ना बने। प्रार्थना में सिखाती कि आपको अपने जीवन के लिए, अपनी लाइफ के लिए किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए, और प्रार्थना का रियल मीनिंग और रियल वर्ड क्या है। हालेलुया। प्रार्थना का रियल मीनिंग और रियल वर्ड है कि एक ये वचन आपको ये सिखाता है कि आपके जीवन परमेश्वर में पूरी तरह से बने रहना चाहिए। हालेलुया। आपकी लाइफ, आपकी जीवन अगर परमेश्वर में कंटिन्यूसली सेम, बराबर और एक्यूरेटली जैसा परमेश्वर चाहता है उसी तरह से अगर बनी हुई है, खुदावन आपको आशीषें जरूर देगा। ये मैं नहीं कह रहा, जीसस क्राइस्ट कह रहा है। और जीसस क्राइस्ट वही प्रार्थना करते थे, तभी उन्होंने इस बात को शेयर किया कि तुम्हें इस तरीके से प्रार्थनाएं करनी है। हालेलुया। अगर जीसस क्राइस्ट वो प्रार्थना नहीं करते तो यीशु मसीह प्रार्थना को लोगों को देते नहीं। इसका मतलब है जब आपसे पूछो कि प्रॉफिट जी हम कैसे प्रार्थना करें, तो ऑब्वियसली मेरे मुंह से वही निकलेगा जिस तरह से मैं प्रार्थना करता हूं। उस टाइम जब जीसस क्राइस्ट को पूछा गया कि प्रार्थना कैसे करें, जीसस क्राइस्ट ने अपने मुख से कहा जैसे वो प्रार्थना करते हैं। जीसस क्राइस्ट का कोई कोई कुछ नहीं था। जीसस क्राइस्ट को इस पृथ्वी पर उसको कुछ नहीं चाहिए था। हालेलुया। यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर कोई धन दौलत की जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह सिर्फ सिर्फ आए थे कि वो परमेश्वर की इच्छाओं को पालन करे। आमीन। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अगर परमेश्वर आपको प्रेम नहीं करता तो अपने लौते पुत्र को भेजता नहीं। वो परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा था कि इसीलिए वो अपने लौते पुत्र को भेजा, और लौता पुत्र इसीलिए आया। यीशु मसीह खुद से नहीं आया, परमेश्वर ने उसे भेजा, कुर्बान किया परमेश्वर ने कि बेटा तुझे जाना होगा। उसके अंदर परमेश्वर के प्रति प्यार थी, और परमेश्वर को आपके प्रति प्यार था, जिस कारण यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, ताकि लोग उस परमेश्वर की प्रशंसा कर सके, तो जान सके कि जो प्रेयर का मतलब है कि मैं खुदावन को थैंक्स बोलकर परमेश्वर को प्रार्थना करूं कि परमेश्वर हालेलुया की तरह धन्यवाद हो। आमीन। तेरा धन्यवाद हो, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया। प्रेयर का मतलब होता है कि परमेश्वर की तारीफ और प्रशंसा करना और स्तुति करना, परमेश्वर के साथ मगन होना। उसका मतलब ये नहीं कि हमें बैठ गए, घुटने गाड़ दिए, प्रार्थना में बैठ गए, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे वो चाहिए। इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं प्रार्थना रिक्वेस्ट। जो आप अपनी प्रार्थना में करते हो कि परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखना, परमेश्वर ये करना, परमेश्वर वो करना, इसको बोलते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट। हाँ या ना? आप गॉड को एक विषय रिक्वेस्ट कर रहे हो तो इसको क्या बोलते हो आप? प्रार्थना रिक्वेस्ट, प्रेयर रिक्वेस्ट, प्रार्थना विषय। और आप परमेश्वर को प्रार्थना करोगे, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं प्रार्थना, जिसके द्वारा आप परमेश्वर से अपने आप को जोड़ते हो और परमेश्वर के साथ वाचा को बांधते हो और परमेश्वर के साथ प्यार करते हो। हालेलुया। प्रार्थना का मतलब है कि परमेश्वर के साथ बातचीत करना, परमेश्वर की तारीफ करना, खुदावन के हर एक कामों को लिए उसको धन्यवाद करना। हालेलुया। हालेलुया।
उसने कहा मैं तेरी 1000 गलती माफ कर सकता हूँ। उसी तरह से आपकी लाइफ में अगर हो, आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हो, तो हमेशा परमेश्वर को थैंक्स बोलना है। हालेलुया। अपने जीवन की शुरुआत, अपनी लाइफ की शुरुआत परमेश्वर को थैंक्स बोलने से ही होने की आवश्यक है। मैं आपको एक वचन को पढ़ना चाहूंगा, जैसे कि लिखा है भजन संहिता 149, उसका 1 से पढ़ेंगे। भजन संहिता 149 वर्स नंबर 1। यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों हम्म की सभा में उसकी स्तुति गाओ। हम्म इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, हम्म सिय्योन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे हम्म नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं, क्योंकि हम्म यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों हम्म। का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग आमीन। महिमा के उसने कारण कहा, आमीन। उसने कहा कि नम्र लोगों का, हाँ, क्योंकि यहोवा हालेलुया। अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह हम्म। नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। वो नम्र लोगों का उद्धार करेगा और उनके स्वाभिमान करेगा। बोला आमीन, हालेलुया। नम्र लोग, कौन से नम्र लोग? जो परमेश्वर की वचन सुनने के बाद वो बोलता है कि वो, आप बोलोगे कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति से खुश होता है। यहाँ पर कहता है कि तुम परमेश्वर की स्तुति करो। क्या कहता है दाऊद? बोलता है कि तुम परमेश्वर की स्तुति करो, तुम परमेश्वर में मगन रहो, तुम हमेशा परमेश्वर के लिए आनंदित रहो। हालेलुया। मैं नहीं जानता आज आप किसके लिए खुश हो सकता है। आप अपने बिजनेस के लिए खुश हो सकता है आप अपने पैसों के लिए खुश हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए खुश हो सकता है कि आप कौन से कारण के लिए खुश हो, लेकिन मैं तो आज परमेश्वर के लिए खुश हूँ। आमीन। ऐसे दाऊद कहता है कि स्तुति करो, स्तुतित करो परमेश्वर के लिए, नए नए भजन गाओ, नए नए गीत गाओ, हाँ, नए नए प्यार परमेश्वर के लिए बांटो और तुम परमेश्वर में आनंदित रहो। फिर आगे कहता है कि परमेश्वर अपने प्रजाओं से खुश रहता है, और प्रजा कौन होता है? जो कि नम्र बन के होता है, उसको स्वाभिमान करता है। हालेलुया। जो प्रजा परमेश्वर में नम्र होता है, जो प्रजा परमेश्वर को जानने के बाद झगड़ालू नहीं होता, जो प्रजा परमेश्वर को जानने के बाद नम्र होता है, परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की प्रेजेंस में वो परमेश्वर को रिस्पेक्ट करता है, परमेश्वर की आदर करता है और परमेश्वर की सब सलाह को अपने जीवन पर एक्सेप्ट करता है और खुदावन की ओर सच्चे दिल में बढ़ता है। परमेश्वर उसी प्रजा के साथ होता है। हालेलुया। समझ रहे हो या नहीं मेरी बात? आप परमेश्वर को जान चुके हो अपने जीवन पर, आप परमेश्वर को अपनी लाइफ पर अपना चुके हो और आपकी जीवन परमेश्वर में चल रही हो, लेकिन आप अपनी चीजों को देखकर दुख होते हो, अपनी लाइफ को देखकर खुश होते हो और आपकी जीवन अप डाउन हो रहा है। तो आपको क्या जानना है कि मुझे परमेश्वर में ही आनंदित रहना है। हालेलुया। उसने कहा खुश रहो, इंप्रेस रहो। उसने कहा खुश रहो, तुम इंप्रेस रहो, हाँ, और आनंदित होकर रहो और परमेश्वर की भजन तुम गाते रहो। उसके बाद कहता है कि तुम परमेश्वर के सामने नम्र व्यक्ति बनो। किसके सामने? परमेश्वर के सामने नम्र व्यक्ति बनना है। कोई भी व्यक्ति आज जितना एजुकेटेड हो, जितना कुछ ना क्यों ना हो, उसकी खानदान सबसे बड़े क्यों ना, उसके पास 10 करोड़ क्यों ना हो, 50 लाख क्यों ना हो, चाहे मोदी क्यों ना, चाहे अंबानी क्यों ना हो, अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने नम्र नहीं है, अगर वो कभी परमेश्वर का थैंक्स नहीं बोलता, अगर उसकी जीवन परमेश्वर की और आत्मिक लेवल में नहीं जा रहा, तो वो व्यक्ति, हाँ, वो परमेश्वर की पसंददार प्रजा में के लिस्ट में कभी नहीं आएगा। समझ रहे हो या नहीं? जो व्यक्ति परमेश्वर के पसंददार, मतलब पसंदीदार प्रजा में है, वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए पूरे नम्र है। हालेलुया। वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए पूरे नम्र होंगे, जो व्यक्ति परमेश्वर के सबसे पसंदीदार होते हैं। हालेलुया, हाँ या ना?
क्या हमें परमेश्वर की पसंदीदार बनना है? किस किस को बनना है? वो कहता है अगर तुम परमेश्वर के पसंदीदार बनना चाहते हो, सबसे पहले तुम्हारे अंदर नम्रता होने की आवश्यक है। और वो किसके लिए? परमेश्वर के लिए नम्रता तुम्हारे अंदर होने की आवश्यक है। जब आप परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करोगे, आपको परमेश्वर की ओर से जो गाइडेंस, जो सलाह मिलेगा, जो आदेश मिलेगा, आप उसको फॉलो कर पाओगे अगर आप परमेश्वर के सामने नम्र हो। और जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने नम्र होगा, वो परमेश्वर के भेजने वाले जन के सामने भी नम्र होगा। आमीन। मैं क्या बता रहा हूं आपको? कोई वचन कहता है कि परमेश्वर अपने, जो उसके सामने नम्र होता है, परमेश्वर उससे बहुत पसंद करता है और परमेश्वर उसके साथ रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर को, आप बोलोगे कि मैं तो परमेश्वर में हूं, मेरा पड़ोसी तो परमेश्वर में है, हाँ, लेकिन अगर वो परमेश्वर के सामने नम्र नहीं हो रहा, तो मेरे लाइफ पर जो भी मेरी इच्छा हो, मैं उस इच्छाओं को मार देता हूँ। जब परमेश्वर मुझे कोई एडवाइस देता है, कोई आज्ञा देता है, मैं उसको अपनी लाइफ पर एक्सेप्ट करता हूँ और उसके उसके ऊपर चलने के लिए मैं ठानता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने नम्र हूँ। आमीन। खुदावन मुझे अच्छे गाइडेंस देता है, ड्रीम्स के थ्रू, विजन के थ्रू परमेश्वर मुझे उस गाइडेंस को प्रोवाइड करता है और मैं परमेश्वर के सामने नम्र हूँ और उस विषय को मैं हमेशा पालन करता हूँ। हालेलुया। और जब मैं नम्र अपने आप को कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ एक बड़ी विषय अपनी लाइफ पर करूं, लेकिन जब मैं परमेश्वर के सामने नम्र होता हूं, मुझे परमेश्वर छोटी सी विषय लाके देता है। मेरे सामने परमेश्वर छोटी सी विषय लाके देता है, मेरी चॉइस होती है बड़ी, लेकिन परमेश्वर होता नहीं, बड़ा नहीं, तुझे छोटा करना है। हैं? जब मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर ऐसा क्यों होता है, लेकिन आगे जाकर वो छोटे वर्क जो मुझे खुदाबंद देता है, उसमें मुझे बहुत आशीष मिलती है, जो बड़े प्लान में नहीं मिलता। हालेलुया। समझ रहे हो या नहीं मेरी बात? समझ में आ रही कि नहीं? हालेलुया। जब परमेश्वर हमें बोलता है कि तुम्हें नम्र होना है, तो किस तरह से आपको नम्र होना है? जब आप परमेश्वर की हुजूरी पर रहते हो, जब परमेश्वर की ओर आप बढ़ने की अपने आत्मा को ठानते हो, जब परमेश्वर की ओर बढ़ना, आपको हर एक काम में अपने आप को परमेश्वर में नम्र करना होगा। हालेलुया। आपको हर एक क्षेत्र में, चाहे जीने में हो, चाहे पीने में हो, चाहे रहने में हो, चाहे सोने में हो, एनीथिंग जो परमेश्वर आपको कहे, आपको उसमें नम्र होना होगा। हालेलुया। आपकी लाइफ की सेक्रीफाइस करने हो, आपकी लाइफ में परित्याग करने हो, आपकी लाइफ में डिसीजन लेने को अगर परमेश्वर आपको कुछ बोल रहा है, अगर परमेश्वर अगर बढ़ना चाहता है, आप उसमें अपने आप को नम्र करना होगा और अपने जीवन को समर्पित करना होगा कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन पर पूरी हो। हालेलुया। अगर आप अपनी आत्मा को सरेंडर नहीं करोगे, तो आप पाओगे। जब तक आप अपनी आत्मा को परमेश्वर के सामने सरेंडर नहीं करोगे, तब तक आप अपने जीवन को सरेंडर नहीं कर पाओगे। और जब तक अपने जीवन को सरेंडर परमेश्वर के सामने नहीं कर पाओगे, तब तक आपके जीवन की आगे की जो शैली होगी या जो चलने की स्टाइल होगी, वो कभी नहीं बदल सकती परमेश्वर में। मेरे बात समझ रहे हो या नहीं? इसलिए हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के सामने आता है, परमेश्वर के सामने नम्र होना पड़ता है। और परमेश्वर के सामने जब आता है, तो हो सकता है कि वो परमेश्वर का दास हो सकता है, जिसके साथ परमेश्वर हो। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर में हो। आपका पड़ोसी कौन है मैं बताऊं? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा पड़ोसी वही है जो परमेश्वर में नम्र है, जिसके लाइफ पर एक बड़ा मुनाफा की चीजें हो, एक बड़ा चीजें हो उसके लाइफ पर, कोई ब्यूटीफुल औरत हो, कोई ब्यूटीफुल लेडीज हो, और परमेश्वर कहे तुझे वहां पर नहीं जाना, परमेश्वर बोले तुझे उसके साथ शादी नहीं करना, और आप उसको सेक्रीफाइस कर दो, हाँ, तो वही है नम्रता परमेश्वर में। हालेलुया। समझ रहे हो या नहीं मेरी बात? आपके लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो और परमेश्वर आपको, इट मीन्स कि अगर आप परमेश्वर में नम्र हो, आप उस विषय को ओबे करोगे, आप उस विषय को ओबे करोगे, पालन करोगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। हालेलुया। और जो व्यक्ति परमेश्वर के पास मतलब आकर नम्र होते हैं, जो परमेश्वर के जीवन को लेने के लिए उतावले होते हैं कि मुझे परमेश्वर के जीवन को लेना है, कितने लोगों को लेना है? लेना है या नहीं लेना? लिमिटेड ऑफर है।
अगर परमेश्वर से अपनी जीवन को लेना है या अपनी लाइफस्टाइल को लेना है, अगर चाहते हो कि परमेश्वर के जीवन में लूं और अगर परमेश्वर में ग्रो होना तो आपके अंदर एक ही कमी कभी नहीं होना चाहिए, वो है नम्रता की कमी। परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करना, यानी डाउन कर देना, परमेश्वर के सामने झुक जाना, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों से बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। अगर आप वचनों को पढ़ोगे, वचनों में ये लिखा, उत्पत्ति के चैप्टर पर ये लिखा गया है, जब अब्राहम के सामने दूत आ जाते हैं तब अब्राहम उसके सामने झुक जाता है, वो अपने आप को नम्र कर देता है। और वचन कहता है कि जब उसके लाइफ पर दूत आया तो दूत खाना खाकर उसके घर से गए। हाँ, तो दूत किस रूप में आया था? एक फिजिकल बॉडी के रूप में आया था, उनके पास फिजिकल बॉडी के रूप में आया था और उनको घर पर लाया, उनको खाना खिलाकर भेजा। हालेलुया। इंसान के रूप में दूत आपके घर पर आने वाला है इस मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर इसी वचन को अगर आप जाओगे यूहन्ना के चैप्टर यानी न्यू टेस्टमेंट में पढ़ोगे, वहां पर ये लिखा है लूका के चैप्टर में कि यूहन्ना एक जो नबी था वो दूत था। राइट। हम लोगों ने मेंटरशिप क्लास में बहुत अच्छी तरीके से रीड किया हुआ है कि नहीं, कि यूहन्ना एक दूत था। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना कोई कुछ नहीं है, यूहन्ना कोई नबी नहीं, यूहन्ना इज ए एंजल, यूहन्ना इज ए एंजल। फिर अगर हम उत्पत्ति पर जाते हैं, हम देखते हैं कि तो नबी, कुछ नबी यानी जो एंजल्स थे, हालेलुया, वो उतरे और अब्राहम उसके सामने झुक गया और फिजिकल बॉडी के साथ वो आए थे और वो खाना खा के जा रहे। हालेलुया। फिर वो कहते कि देख तेरी पत्नी जो होगी वो गर्भवती होगी। हालेलुया। उसकी ब्लेसिंग खोलने के लिए अब्राहम टूट चुका था, अब्राहम हार चुका था। हाँ, तब उसकी पत्नी बुढ़ी हो गई थी, तब उसकी पत्नी क्या हो गई थी? बुद्धि हो गई थी, उनकी होप मर गई थी कि नहीं अभी हमारा बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि वचन में ये लिखा है। क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। मत्ती के चैप्टर पे ये लिखा गया है, जो मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजने वाले जन को ग्रहण करता है। हालेलुया। लेकिन आजकल के लोग ऐसे बन जाएंगे, अगर उनके पास दूत अगर फिजिकल बन के रूप में आ जाएंगे, पता है वो बोलेंगे इस दूध को तो हम लोग छू सकते हैं, ये दूध थोड़ी है, इसके अंदर तो रोशनी निकलना चाहिए, इसके अंदर ब्राइटनेस निकलना चाहिए, दूध थोड़ी खाएगा। दूध तो खा नहीं सकता, क्योंकि बचनों में तो ये नहीं लिखा, बचनों में ये लिखा है कि दूध चमक सकता था। अब्राहम इसी कारण उसके ऊपर विश्वास कर पाया। हालेलुया। उस समय पर वो पढ़ाई में नहीं खो गया था, उस समय पर आत्मा में खो गया था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आजकल के लोगों के साथ अगर दूत आ जाए, उसको टच कर ले, उसके साथ बैठ कर खाए ना, तो बोलेगा अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरे साथ खा रहा है पी रहा है, ये कौन सा दूत हो सकता है। हाँ, है ना। लेकिन दूत को बोलता है अब्राहम ने जब उसको देखा, फिर उसको लेकर गया पास, उसको खिलाया पिलाया। फिर वचन में हम देखते हैं नए नियम की टेस्टमेंट की, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो कि एक नबी था, वो एक दूत भी था। हालेलुया। वो परमेश्वर का भेजा हुआ दूत था। बोलो हालेलुया। वो परमेश्वर का भेजा हुआ दूत था। तो इस समय क्या सीखते हैं? इसलिए वचन में यह भी लिखा कि जो कोई मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजने वाले जन को ग्रहण करता है। अगर परमेश्वर आपको चाहता है आपकी जिंदगी पर ब्लेसिंग खोलना या आपको देना, तो परमेश्वर आपकी लाइफ पर दूत को जरूर रखा होगा जो आपकी किस्मत को बदलेगा और आपकी लाइफ पे एक न्यू टर्निंग लेकर आएगा। आमेन। योना एक दूत था। योना क्या क्या करता था? लोगों को बैप्टाइज देता था, परमेश्वर का एक दास भी था। और इसमें से कहता है वो एक दूत है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि दूत जब आते हैं, वो आते हैं ब्राइट लाइट के साथ और वो गायब हो जाते हैं। दूत यहाँ पर आकर खाना खा के डिनर लंच करके उसके घर से जाते हैं। अगर आप उसकी जगह पर होते क्या करते? आप तो इसमें बोलता आप विश्वास नहीं करते, क्योंकि आप लाइट के चक्कर में रहते हैं। अगर वो अपने कपड़े के अंदर का हेलोजन लाइट लगाकर आए तब आप विश्वास कर सकते हो, रोशनी निकल रही है मतलब ये दूत है। अगर रोशनी नहीं निकल रही तो ये भूत है, ये दूत नहीं है। मैं बोल रहा हूं परमेश्वर अगर आपकी किस्मत को बदलना चाहता हो, एक व्यक्ति को आप जांचोगे, इसलिए वचन में नए वचन में ये लिखा है न्यू नियम में, कोरिन्थी की 4, तुम जांचोगे परखोगे उसके बाद तुम उसके ऊपर विश्वास करोगे। आमीन।
लेकिन इंसान जांच लेता है, लेकिन अपता नहीं है, अपनी आत्मा को जांचता नहीं है, अपने कर्मों को जांचता नहीं है। क्या मैं उसको जांचने से पहले मेरी कर्म ऐसे हो चुकी है करेक्ट कि मैं उसको जांच सकूं? यस और नो? जब पौलुस इस वचन को कहता है कि तुम कलीसिया को जांचोगे, उससे पहले मैं इस वचन को मैं बोलता हूं अपनी लाइफ के ऊपर लागू करना, कि मेरे कर्म सही से चल रहे हैं नहीं, मैं परमेश्वर में सही से चल रहा हूं या नहीं, मेरी जीवन परमेश्वर में सही से चल रही है या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है कि तुम्हें परमेश्वर के सामने नम्र होना है। तो परमेश्वर के सामने आप तो नम्र होकर नील डाउन करोगे, प्रे करोगे, जब परमेश्वर आपकी उत्तर, जैसे अब्राहम के समय पर उस दूत के द्वारा दिया आपकी लाइफ में। हाँ, वचन कहता है यूहन्ना एक दूत था और यूहन्ना एक परमेश्वर का दास था। जब परमेश्वर वो बिना लाइट वाला एक फिजिकल पर्सन आपके सामने भेजेगा, अगर उसको ग्रहण नहीं करोगे, अगर उसके सामने नम्र नहीं होगे, अगर उसके आगे को पालन नहीं करोगे, तो आप जान लो आप इनडायरेक्टली परमेश्वर के साथ लड़ रहे हो। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? हालेलुया। इसलिए हमेशा जब जब इंसान परमेश्वर के सामने नम्र हुआ है, जब जब इंसान परमेश्वर के भेजने वाले जनों के साथ नम्र हुआ है, उनकी लाइफ कभी बुरी नहीं गई, उनकी लाइफ ऊंची गई है। आमीन। रॉकेट की तरह, फायर की तरह उनका जीवन ऊंचा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों को गिरने नहीं दूंगा, हाँ, मैं अपने लोगों को निराश नहीं करूंगा, इसीलिए मैं अपने दूतों को भेजूंगा इंसानों के रूप में। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं अपने नबियों को भेजूंगा, क्योंकि मैं अपने लोगों को गिरने नहीं दूंगा, मैं अपने लोगों को ऊंचा उठाऊंगा। बोला हालेलुया। मुझे नहीं लगता आप उठना चाहते हो, मुझे लगता है आप बैठना चाहते हो, कुछ लोग तो सोना ही चाहते हो, क्योंकि आपके अंदर जोश नहीं है इस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आवाज आ रही है आपके पास? हालेलुया। जब परमेश्वर काम करता है रुकावटें भी आते हैं, लेकिन रुकावटों को तोड़कर आना वो आपकी विषय है। हालेलुया। मैं तो आ ही जाता हूँ, आमीन। मुझे वो रोक नहीं पाता, वो हम तो कुचल के चले जाते हैं, लेकिन लोग रुक जाते हैं, क्या करें? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर की काम को आपको जैसे भी करके करना है, उसको रोकना नहीं। हालेलुया। तो इसलिए हमेशा परमेश्वर के सामने नम्र बनोगे, लेकिन परमेश्वर आपसे देखना चाहेगा वैसे कि वो आपसे आपसे नम्रता चाहता होगा। तो परमेश्वर को तो आप गाली नहीं दे रहे, परमेश्वर को तो आप मार नहीं रहे, या परमेश्वर को अपने घर से खींच के नहीं निकाल रहे, तो किस विषय में परमेश्वर चाहता है कि आप नम्र, कौन सी विषय में परमेश्वर आपसे चाहता है कि नम्र बनो?
परमेश्वर आपके सामने विषय जरूर रखा होगा जिसके सामने आपको झुकना है और गाइडेंस को फॉलो करना है। हालेलुया। देन आप नम्र हो रहे हो। हालेलुया। और जब तक एक मनुष्य वो विषय के लिए नम्र नहीं हो रहा, बात के लिए अगर नम्र नहीं हो रहा, तो तब तक वो परमेश्वर की ओर से अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं जानता हूं आज की विषय से आप लोग इस नम्रता के बारे में जरूर जान चुके होंगे कि हमें परमेश्वर के सामने हमेशा नम्र होना है, डाउन होना है। सब दिन हालेलुया। प्रसन्न के लिए प्रेयर करें, प्रेयर करें। हालेलुया। आवाज आ रही है सबके पास? आमीन। हालेलुया। तो जब कभी भी आप परमेश्वर के सामने चलो, एक विषय को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर के सामने जब आप चलोगे तो आपको झुकना है, नम्र होना है परमेश्वर के सामने। नम्र होना है कि नहीं होना? नम्र होना है कि नहीं होना? आवाज आ रही है सबके पास? हालेलुया। हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है? रेखा हरा पुष्करा।
जब प्रेयर करे जब वॉइस ना आए तब अपनी अपनी प्रेयर सब क्या करो कि खुदावन परमेश्वर वचन जो हो रहा है खुदावन उसको समझने की ताकत हमें दे। सब जन प्रेयर करिया करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, एक बात का धन्यवाद करते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे कि आप लोगों को वचन में समझाया गया, वो विषय हमेशा याद रखना है कि हमें परमेश्वर के सामने झुकना है, नम्र होना है। हालेलुया, नम्र होना है कि नहीं होना? क्या परमेश्वर के सामने उसकी आज्ञाओं को, उसकी बातों को कुचल के चले जाना है? हाँ, तब परमेश्वर आपके साथ रहेगा। नहीं रहेगा जब तक आपके अंदर उसकी एक्यूरेसी, जो कि परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना और परमेश्वर के सामने नम्र होना, जब तक आपके अंदर गुण नहीं होगा, तब तक आप परमेश्वर में कभी भी कदापि आप नहीं हो। इसलिए आपको जानना होगा कि परमेश्वर की ओर आपको बढ़ना है, तो आपको बस परमेश्वर के सामने नम्र होना होगा। चाहे आपकी लेवल कुछ क्यों ना हो, चाहे आपके जीवन कुछ क्यों ना हो, आपको परमेश्वर के साथ हमेशा नम्र होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको आशीष दे, बरकत दे, इस मसीह के सामने पवित्र नाम से। हालेलुया। मेरी आवाज जा रही है सबके पास? हालेलुया। खुदावन के अनुग्रह हमारे साथ है, इसलिए हमेशा परमेश्वर के कार्य बढ़ेगा और बढ़ते रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कितने जन खुश हो? तो आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है कि नहीं करना? आपको बता रहा हूं मैं एक बात। जब परमेश्वर आपको आज्ञाएं देता है उसके नबी के थ्रू, या कुछ भी आपको अनाउंसमेंट करता है, घोषणा करता है आपकी लाइफ में, वो आपको आगे लेके जाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको पीछे लेके जाना नहीं चाहता। आपके दोस्त आपको पीछे लेके जा सकते हैं, आपके परिवार के लोग आपको पीछे लेके जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का एक ही सोच है कि मैं अपने लोगों को, चुने हुए लोगों को आगे ही लेकर जाऊंगा। मैं, भले आपको लगे कि मेरे पास जीरो है, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैं जीरो हो रहा हूं, मेरे लाइफ में कुछ नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, आई एम टोटली नील, लेकिन परमेश्वर का वचन में एक शब्द लिखा, परमेश्वर के वचन में एक शब्द लिखा, और वो शब्द ये है कि खाली होने लोगों को ही मैं भरूंगा। उसने कहा जो खोएगा मेरे लिए, मैं उसी को ही दूंगा। उसने कहा भरे हुए को नहीं भरूंगा। बोला आमीन। गॉड विल फुलफिल यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर आप परमेश्वर के सामने नम्र हो रहे हो, आपकी आज्ञाओं के सामने, आपके आदेशों के सामने जो आपको दिया जा रहा है उसके नम्र हो रहे हो, लॉर्ड विल ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड विल ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपको सच बोल रहा हूं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा अगर आप परमेश्वर के सामने नम्र होते हो, उस बातों के सामने नम्र होते हो, चाहे कितनी बड़ी मुश्किल कार्य क्यों ना हो, और आप नम्र होकर उस कार्य को करने के लिए आ जाते हो, और आप नम्र होकर उन आदेश को पालन करते हो, अपने जीवन की केयर नहीं करते, अपनी लाइफ की केयर नहीं करते, उस वचन में चलने के लिए, होने के लिए तैयार रहते हो, खुदावन के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो। आमीन। उस परमेश्वर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन आप हो। उस परमेश्वर के लिए आप बहुत क्लोजली पर्सन हो।
उस परमेश्वर का सबसे प्यारा और लाडला हो। बोला हालेलुया। जब तक आपके अंदर ये सोच है, आपके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज, खुदा, आज बहुत सारे लोगों को नींद आ जाती है, किसी को जुकाम हो जाती है, किसी कोई कारण से जुड़ नहीं पाता, हमें तो कोई तूफान नहीं रोक सकता। आमीन, हालेलुया। हमें कोई रुकावट ही नहीं रोक सकता। हम तो तूफान आते आते बहुत सारे विषय देखे हैं, तो ये तो छोटी सी बात है हमारे लिए। हमें कोई नुकसान भी नहीं रोक सकता, हमें कोई प्रॉब्लम्स भी निराश नहीं कर सकते, हमें कोई दुख भी निराश नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावन के जो आप जब आप जानते हो आपको चट्टान बनना है। हालेलुया। तभी परमेश्वर आपको कुछ देगा, आपको कुछ बताएगा, तभी परमेश्वर आपके लाइफ पर कुछ करेगा, जब आप उसके लिए कुछ करोगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैं आशा करता हूँ आज की वचन से आप लोग ब्लेस्ड होंगे, इस मसीह के नाम से। हालेलुया। और इसी समय पर मैं कुछ टेस्टमनी से लेना चाहूंगा। अगर किसी के लाइफ पर कोई गवाही हुई हो तो अपनी टेस्टमनी को शेयर करें। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की प्रॉफिट जी। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि पिछले सप्ताह अभी जैसे आपने दुआ की थे और मुझे कबूतर के पंख मिले एक दिन, फिर 2 दिन के बाद फिर पंख मिले, फिर पंख मिले। और कल मैं प्रार्थना ही कर रही थी और प्रेयर में जुड़ी थी, परमेश्वर अद्भुत काम कर रही है। तो आज कबूतर के बहुत सारे पंख मेरे द्वार पे ही थे। मैं खुदावंद की चुनी हुई दास और खुदावंद को सारे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो कहे थे वैसा हुआ है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस। प्रेज द लॉर्ड प्रॉफिट जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रॉफिट जी, आपने जब प्रार्थना कर रहे थे आप हम सबके लिए, तो तब आप फाइनेंशियल के लिए, जिनके फाइनेंस वीक है उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो आपने कहा था कि जिनका नाम एम से शुरू होता है तो उनको परमेश्वर फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स देंगे। तो मैंने उस ब्लेसिंग्स को रिसीव किया और आपने बोला कि आपके पास 10 का नोट है और उसमें कुछ नंबर्स बताए थे 0 और 4। तो वो सभी नंबर्स मेरे नोट में थे और SBI का अकाउंट भी आपने बोला ब्लू कलर का है। तो फिर आपने बोला कि फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स रिसीव करो, तो मैंने रिसीव किया और उसके कई दिनों के बाद मेरे बच्चे के अकाउंट में 45,000 आए। तो उसके लिए मैं परमेश्वर को और आपको धन्यवाद देती हूँ। तारीफ करो परमेश्वर की। गॉड ब्लेस। सुना होगा आप लोगों ने टेस्टमनी को कि खुदावन ने मिरेकल्स किया। एक बार नहीं, सेकंड टाइम है मेरे ख्याल से, जो परमेश्वर ने मिरेकल्स उनके अकाउंट पर किया और उनके बच्चे के अकाउंट पर हुआ। आमीन। तो ये परमेश्वर है, वो परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आप बोलोगे अभी मेरा क्यों नहीं हुआ, उसका क्यों नहीं हुआ? जिसकी जो गिफ्ट है खुदावन उसी रीति से उसको देता है। हालेलुया। जिसकी जो गिफ्ट है खुदावन उन्हीं व्यक्ति को वो चीजें भरता है। आप में से कुछ लोगों को कोई प्रकार की बहुत सारी आज्ञा दी जाती है, आप उसको तोड़ मरोड़ के रख देते हो, लेकिन जब आप उसको तोड़ मरोड़ के नहीं बल्कि संभाल के रखोगे, खुदावन आपके लाइफ पर काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन पर काम करेगा। लेकिन आज की वचन क्या थी? जब तक आप परमेश्वर के सामने नम्र नहीं होगे, और परमेश्वर के सामने नम्र होने का मतलब आप तो डेली तो प्रार्थनाएं करते होंगे, डेली आप परमेश्वर को तो गाली नहीं देते होंगे, परमेश्वर को घर से घसीट के बाहर तो नहीं निकालोगे। तो वो है क्या? आज्ञा कैसे मिलेगी? जिसके साथ वो चल रहा होगा और वो आपके पास भेजा होगा, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप उनकी आज्ञा को पालन करोगे, उनकी केयर आदर रिस्पेक्ट करोगे, जैसे अब्राहम ने किया, तभी आप अपने लाइफ पर बरकतों को देख पाओगे। हमें नहीं तो आप अपनी लाइफ पर बरकतों को नहीं देख पाओगे, मिरेकल्स को देख नहीं पाओगे। आज लोगों के जीवन पर हो रही है तो ये खुदावन की अनुग्रह है और ये हो रहा है, ये पॉसिबल हो रहा है। लेकिन जब तक आपके अंदर अंदर कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि मैं उस खुदावन की वचन को सुनकर जो मुझे दिया जा रहा है, बाइबल की वचनों को तो पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लाइफ के लिए जो जीवित वचन है, जो परमेश्वर मुझे राइट नो अपने दास के मुख से मुझे बोल रहा है, मैं अगर उसको नहीं कर रहा तो ये वचन जो है वो मेरे लिए कुछ नहीं है।
वो तो पौलुस अपने लोगों को बोल रहा था, उस समय यीशु मसीह अपने लोगों को बोल रहे थे। लेकिन खुदावन जो अभी आपसे चाहता है, अभी जो विषय आपसे चाहता है, अगर वो वचनों में आप हो नहीं तो आप कभी भी परमेश्वर में हो नहीं। समझ रहे हो या नहीं? तो आप कभी भी परमेश्वर में हो नहीं, आप कभी भी परमेश्वर में वर्क नहीं कर रहे। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप कभी भी परमेश्वर में वर्क नहीं कर पा रहे हो। ये आपकी वीकनेस है, ये आपकी वीकनेस है। हालेलुया। हाँ, आगे आगे कुछ टेस्टिमनी को लूंगा। प्रेजेंस लॉर्ड पापा जी, धमसे के सहारा में पापा जी, जैसे नेल डाउन ट्रेन शुरू हुई है और आपने प्रेयर किया तो मुझे भी पंख मिला और कॉइन्स मिला, और मैं अपने आप को काफी ब्लेस महसूस कर रही हूँ। परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, जो पहले नहीं था अब बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के दास का मैं। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इसी प्रकार से आशीष भरेगा इस मसीह के नाम से। और किसी की टेस्टिमनी है? हालेलुया। तो परमेश्वर आपको भरेगा। किसी गवाही है तो हाथ उठाए जल्दी जल्दी, शर्माइए मत। मानसिंह ब्रदर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। दादाजी, सर जी गवाही है, जब से हम आए हैं जालंधर से जीवी चर्च से, हमारा पूरा परिवार आनंदित है। आज हमारी पत्नी भी आ गई सही सलामत, और परमेश्वर का अनुग्रह है, और बड़े आनंद से हमारा पूरा परिवार है। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। खुदा बना सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और किसी की टेस्टिमनी गवाहियां हैं? हालेलुया। पापा जी जय मसीह। जय मसीह की। पापा जी, ये बाहुबली पिक्चर का जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो ऑफिस का बनाना था, आज वो फाइनल हो गया है। और जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है बहुत लाखों में मिला है। और इसमें परमेश्वर के दास को परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पापा जी। और मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। देखो, अभी आप देख रहे हो इसी भाई को टेस्टमनीज मिल रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे बहुत बड़ी टेस्टमनीज मिल रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि प्रॉफिट जो उनके लिए ज्यादा प्रार्थनाएं कर रहे होंगे, हम लोगों के लिए कम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए एक समान प्रेयर हो रही है। लेकिन एक समय पर था कि उनकी हालात खराब थी, सिचुएशन खराब थी। उन्होंने गोल लिया था कि उनको अपनी घर बनानी है। हाँ, लेकिन एक समय पर जब परमेश्वर की कार्य उनके लाइफ पर एंटर हुआ तो उन्होंने उन सारी ख्वाहिश को मार दिया। और मारने के बाद उन्होंने सिर्फ एक ही विषय सोचा कि मुझे परमेश्वर की और बढ़ना है, परमेश्वर की कार्य को पूरा करना है। और आज जो चर्च ग्रोथ हो रही है, बढ़ रही है, उनमें उनका आधा से ज्यादा हिस्सा उस चर्च के अंदर है। तो जैसे कि मैंने कहा था, जब खुदावन में आप बढ़ते हो, जब आप कोई भी लाइफ में इन्वेस्टमेंट करते हो, उसमें आपको धोखा मिल सकता है। कुछ चीजें करते हो आपको उसमें जरूर घोटा हो सकता है। लेकिन जब आप परमेश्वर की वर में बढ़ते हो, जैसे कि ये ब्रदर बढ़े, देखो खुदावन ने भर रहा है। हमें हाँ या ना? इसलिए हमेशा जानो, मैं ऐसे नहीं बोलता कि आप परमेश्वर की काम करोगे तो आप बढ़ोगे। जाहिर सी बात है, जो परमेश्वर के लिए खटेगा परमेश्वर उसे बढ़ाएगा। आमीन। ये मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भी लिख के दे दूंगा। हालेलुया। मेरी लाइफ की ग्रोथ का कारण मैं परमेश्वर में खटा, मेहनत करा और मैं बड़ा परमेश्वर में। कोई इंसान ऐसे नहीं है जो परमेश्वर में मेहनत करे और परमेश्वर उसे 100 गुना वापस ना दे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। और वो देगा और भरेगा। आपकी जितनी मेहनत है और जितनी ज्यादा परमेश्वर के लिए करोगे उतना भरोगे। आमीन। क्योंकि जीवित चर्च है, जीवित हुजूरी है, आपको खुदाबंद बढ़ाते जाएगा
आपकी लेवल परमेश्वर चेंज करते जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप अपने विषय में एक विषय सोचोगे, मुझे इस विषय को लेकर अपनी लाइफ में ग्रोथ मिलेगा, कि परमेश्वर सोचेगा नहीं, मैं इसे इसी विषय में ग्रोथ नहीं दूंगा, मैं इसको अलग विषय से ग्रोथ दूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और जब आप परमेश्वर के विषय के साथ चलते हो, परमेश्वर आपको तुरंत उस ग्रोथ में लाके पहुंचा देता है। और परमेश्वर का फोकस होता है कि आपको राजा बनाएगा, नौकर नहीं बनाएगा, आपको किसी के नीचे नहीं रखेगा, आपको मालिक बनाएगा। बोलो आमीन। लोग सोचते हैं कि हमें पर लोगों के नीचे नौकर बनना है, नहीं, परमेश्वर आपको मालिक बनाएगा। अगर आप परमेश्वर में अच्छे से चल रहे हो, आज्ञा को पालन कर रहे हो, मैं बोलता हूं आप मालिक बनोगे, आप नौकर नहीं बनोगे। कदापि परमेश्वर वो आशीष से देगा ही नहीं। अगर आप गाइडेंस में चल रहे हो, मैं खुद नहीं हूं, मेरे लोग भी नहीं होंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब आप ये सोचोगे मुझे परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है, मालिक बनोगे, नौकर नहीं बनना, लोगों के नीचे नहीं रहना, खुदावन आपको आगे लेकर जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए फ्राइडे के दिन सब लोग तैयार होके रहना। प्रेज द लॉर्ड। आज जैसे कि नेट की इशू हो रही थी, फिर भी हमने उसको सॉल्व किया, क्योंकि आज ही मैंने कहा था एक स्पेशल प्रेयर करूंगा, और शैतान को उस बात को पता लगी तो उसने सारा ही सब नेट ऑफ कर दिया है सब नेट, 4-3 नेट लगे, सारे को उसने ऑफ कर दिया है कि वो प्रेयर ना हो। लेकिन प्रेयर होगी, और अगर वो एक विषय स्टॉप करता है तो दूसरा विषय हमें मिल ही जाता है। हालेलुया। आपके अंदर भी ये आग होना चाहिए कि एक विषय शैतान मेरे लाइफ पर बंद कर रहा है परमेश्वर के काम के लिए, तो मैं दूसरा विषय करके उसके काम तो करूंगा। आपके अंदर ऐसी जोश होने की आवश्यक है। अपने हाथ को उठाए। हे मेरे खुदावन परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं मसीह के सामर्थ्य नाम से कि खुदावन के लाइफ पर मेरिकल टेस्टिमनी आज खुलने शुरू हो। मेरे परमेश्वर, इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम से, इनके परिवार के अंदर तेरी आग, तेरी धन की बारिश मेरे खुदावन परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इनके लाइफ पर हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से मैं से बोल रहा हूँ। देखो, कुछ लोगों को आज परमेश्वर कुछ नोट्स आप देखोगे राइट नाउ, आई डोंट नो, बट आप लोगों को दिखेगा। अपने अपने आंखों को क्लोज करो। परमेश्वर आपको जो भी देख रहा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उसको देखना है। कुछ नोट्स हो सकता है आपको दिखे, कि खुदावन की आत्मा जो मुझे दिखा रही है राइट नाउ, कि आप कुछ नोट्स को देखोगे, देन ये साइन होगी कि परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करेगा। और परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि वो उन लोगों को फाइनेंशियली ब्लेस करेगा जो इसके चर्च की ओर आगे आ रहे हैं, और उनको ही स्पेशली नोट्स दिखेगा। जिनको परमेश्वर के लिए काम करना है, चर्च के लिए काम करना है, उनको नोट्स नोट्स दिखने शुरू होंगे। और जिनको भी ये ड्रीम, सपना, एनीथिंग आपके लाइफ पर आ रहा है या आ चुका है, तो परमेश्वर राइट नाउ बोल रहा है कि आपको उसकी चर्च की ओर ध्यान देना है, आपको उसकी चर्च की ओर ध्यान देना है, आपको उसकी काम की ओर ध्यान देना है। खुदावन आपके लाइफ में उन चीजों की बारिश करेगा इस मसीह के नाम से। आपके पास वो नोट्स की बारिश करेगा, आप उसमें नाचोगे, खोगे, आपके घर पर इतने धन होंगे कि आप कभी सोच नहीं सकते। आप उसमें बैठोगे, रहोगे। इतनी बंडल्स, राइट। अपने आंखों को क्लोज करो और उसको देखो, जिसको भी दिख रहा है उसको सी करो। री बहादी वो सखारा, मेरे खुदाबंद के स्पिरिचुअल आई खुले और उन विषय को लोग देखने पाए। जो लोगों की खुदाबंद तो दिखाना चाहते हैं, उन लोगों के ऊपर कुछ भी देखो, कुछ नोट्स दिख सकते हैं, बंडल्स दिख सकते हैं, एनीथिंग जो भी आपको दिख रहा है, सिंपली देखो जो परमेश्वर आपको। और वो तभी आप देख सकते हो जब आपकी आंख बंद हो। खुले आंखों से आप नहीं देख सकते इस विषय को। परमेश्वर आपको दिखा रहा है, मैं नहीं दिखा रहा, वो साइन दे रहा है आपको। वॉच करो। मैं फर्स्ट लाइन के लोगों को देख रहा हूं, उनके ऊपर ये विजन आ रही है। रिखा हारा वो सखा रहा दे, री बे है सखा रहा दे, वो सखा रहा दे, रिखा हारा वो सिया, रिखा हारा वो सखा रहा दे। जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है उसको देखो, वॉच करो, वॉच करो। ये आज आपकी प्रेयर है जिसके द्वारा आप अपनी ग्रोथ ले रहे हो इस मसीह के नाम से। आपको कॉइन्स मिलना शुरू हो जाएंगे। लिटरली मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सच होगा आपकी लाइफ। अभी आप जाओगे अपने पर्स को देखोगे, उसके अंदर पैसे बढ़ गए होंगे, ग्रोथ हो गया होगा इस मसीह के नाम से। आपने जो जगह पर पैसा नहीं रखा, उसी जगह पर आपको पैसा मिलने वाला है। इसका मतलब ये जान लेना कि मुझे परमेश्वर में बढ़ना है, खुदावन की चर्च की और काम करना है, खुदावन तभी मुझे भरेगा। आपको ये साइन जरूर मिलेगा इन द नेम ऑफ जीसस।
इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इस मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। और कुछ लोग अपने बेड के पास देखना, वहां पर आसपास कुछ पैसे रखे हुए हैं, बेड के आसपास, आपकी बेड के आसपास, वो आपकी लाइफ की मिरेकल होने वाला है इस मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रेज द लॉर्ड। तो कुछ लोगों को दिखा या किसी को नहीं दिखा? मेरी आवाज जा रही है आपके पास? व्हाट्सएप पर जरूर सेंड करें। नेटवर्क इशू है तो आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है, आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ। खुदावन आपको जरूर भरेगा, अपनी टेस्टिमनीज को आप भरोगे, आज दोगे। जितने लोगों ने देखा है, वॉच किया है, मैं उसी समय आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपकी ग्रोथ के लिए। अगर कुछ भी से आपको परमेश्वर ने दिखाया है, तुरंत आज आपको मैसेज करना है। गॉड विल फ्री हो, परमेश्वर आपको अपर लेवल में लेके जाए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सलोम।